आज शाम के समय के लिए परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप में से प्रत्येक को जय मसीह। अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 22 उसका 6 से 12 कल हम लोगों ने देखना चालू किया था और आज हम लोग उसी से देखेंगे। और इसका मुख्य पद वही है 22 का 7 और इसका विषय भी वही है बिलीवर्स रेस्पॉन्स टू क्राइस्ट कमिंग। मतलब यीशु मसीह के आगमन के विषय में या यीशु मसीह के आगमन पर विश्वासियों की प्रतिक्रिया, हाउ वी शुड रेस्पॉन्स वंस वी हैव रेड दिस वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल बुक। ये जो हम लोगों ने किताब पढ़ी है, इसके बाद में आप और हम किस प्रकार से प्रतिक्रिया हमको देनी चाहिए उसको हम लोग यहां पर देख रहे हैं। हम लोगों ने एक्चुअली कल से शुरू किया था। कल हम लोगों ने इन बातों को देखा था और कल हम लोगों ने कुछ बातों का अध्ययन किया था, कुछ चीजों के बारे में देखा था और उसमें से एक चीज जो हम लोगों ने देखी थी वो थी इमीडिएट ओबीडियंस। जो इमीडिएट ओबीडियंस है वो हम लोगों ने कल उसके बारे में अध्ययन किया था। सॉरी, थोड़ा बोर्ड कट रहा है, मैं बोर्ड को थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा ताकि आपको एकदम ठीक दिखाई दे। अगर आपको सही दिखाई दे रहा है तो आप नीचे कमेंट्स सेक्शन में लिख सकते हैं। सो द फर्स्ट रेस्पॉन्स, यीशु मसीह आ रहा है। यीशु मसीह के आगमन के विषय में जो बातें हम लोगों ने अध्ययन किया, जो चीजों का हम लोगों ने अध्ययन किया, कई बातों को हम लोगों ने कल देखा था और मैंने आपको बताया था कि यीशु मसीह आ रहा है। ये प्रकाशित वाक्य के माध्यम से परमेश्वर हमको यीशु मसीह की महिमा के बारे में कई बातों को बताता है, कई चीजों का विवरण करता है। और ये सब देखने के बाद में हाउ शुड वी रेस्पॉन्ड, हमें किस प्रकार से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो 6 पद से लगा करके 21वें पद तक है, दिस इज लाइक द एंड ऑफ दिस बुक। ये इस किताब का अंत है। और मैंने आपको ये भी कल बताया था, अगर आपको याद हो, कि चैप्टर 1 से 1 to 3 पहला अध्याय का पहले पद से तीसरे पद तक वो था उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है शुरुआत में क्या क्या बातें लिखी हुई है इस किताब में, आखिर क्या है उसका विवरण। और ये अंत में हम लोग देख रहे हैं, दिस इज द प्रोलॉग एंड और ये क्या है, ये प्रस्तावना जो हम लोगों ने देखी है। अभी मैंने आपको एक और बात याद दिलाया था कि ये जो हम लोग अंत में उपसंहार देख रहे हैं 6 पद से 21वें पद तक 22वें अध्याय का, ये 2 भाग में बांटा गया है। दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है विश्वासियों के लिए जो 6 पद से 12वें पद तक है और दूसरा भाग है अविश्वासियों के लिए जो 13वें पद से लगा करके आगे तक है। तो एक विश्वासी ने जब इस पुस्तक का अध्ययन किया, एक विश्वासी जब इस पुस्तक को पढ़ता है जो आशीषमय पुस्तक है, तो हमारा किस प्रकार से प्रतिक्रिया हमारी क्या होनी चाहिए, What should be our response towards it। और कल मैंने आपको बताया था सबसे पहली हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए वो है तत्काल आज्ञाकारिता, इमीडिएट ओबीडियंस। नॉट आई विल ओबे इट लेटर, कि मैं बाद में उसको आज्ञा का पालन करूंगा, ये जो बातें मैं देख रहा हूं मैं एक दिन में अपने जीवन को सही कर लूंगा, सुधार लूंगा। नहीं, बाद में नहीं, आज तुरंत आज्ञाकारिता हमारे जीवन में आनी चाहिए। तत्काल आज्ञाकारिता हमारे जीवन में तुरंत वो आज्ञाकारिता आनी चाहिए। अब यही चीज मैंने आपको बता करके कल अंत किया था, तो यहां से ही हम लोग शुरुआत करेंगे, प्रार्थना करेंगे और वचन से शुरुआत करेंगे। प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमें दिया। एक बार फिर से जब हम तेरे सिंहासन के सम्मुख इकट्ठे होते हैं, तेरे वचन में से अध्ययन करना चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं तेरे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम में से प्रत्येक को भर दे परमेश्वर। तेरे वचन की गहराई से हमको परमेश्वर तृप्त कर, ताकि हम तेरे वचन के प्रति आज्ञाकारी रह सके। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमेन आमेन। परमेश्वर के वचन में 6 अध्याय को कल हम लोगों ने देखा था, 22वें अध्याय का 6 पद को कल हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग 7वें पद में आ रहे हैं। नाउ इन द इंग्लिश ट्रांसलेशन, जब हम लोग अंग्रेजी में इसको देखते हैं तो 7वां पद, 8वां पद, 9वां पद ये शुरू होता है और के साथ में। बहुत सारे ट्रांसलेशन में इट स्टार्ट्स विथ एंड, और के साथ में ये जो 7वां पद है, 8वां पद है और 9वां पद है, ये और के साथ में शुरू होता है। और का मतलब क्या है, इट मीन्स द स्पीकर इज चेंजिंग। जो बोलने वाला है वो बदल रहा है, जो वक्ता है वो बदल रहा है। तो 7वें पद में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं।
छठा पद मैंने आपको बताया था वो किसने आकर के कहा, स्वर्गदूत ने आकर के कहा। वही स्वर्गदूत जो 21वां अध्याय के 9वें पद के अंदर जिसके 7 अंतिम कटोरे का न्याय लिए हुए जो 7 स्वर्गदूत थे उसमें से एक आकर के नए यरूशलेम का उसको दर्शन कराता है, और वही स्वर्गदूत 22:6 के अंदर उसको ये बातें कहता है कि ये बातें जो तूने देखी है ये विषय में मैं कहता हूं ये योग्य है और सत्य है। अभी 7वें पद में लिखा है और, तो ये और का मतलब है यहां पर जो वक्ता है वो बदल रहा है। 8वें पद में भी वही वैसा ही लिखा हुआ है, मैं वही यूहन्ना हूं लिखा है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में लिखा है और मैं वही यूहन्ना हूं, और मैं वही यूहन्ना हूं। तो और के साथ में शुरू होता है, इसका मतलब वापस से उसका वक्ता बदल रहा है। 9वां पद फिर से और के साथ में शुरू होता है, इसका मतलब वापस से उसका वक्ता बदल रहा है। अभी जो छठे पद के अंदर जो स्वर्गदूत बोल रहा है और जो 7वें पद में बोल रहा है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, यह स्वर्गदूत नहीं है जो 7वें पद में बोल रहा है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। This is not the angel who has revealed him in the verse 6. He is not the one who is saying in verse 7 that I am going to come quickly, कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। वो स्वर्गदूत नहीं बोल रहा है, लेकिन वो कोई और बोल रहा है, इसलिए वहां पर और करके यूनानी भाषा के अंदर लिखा गया है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा गया है, और यहां पर लिखा है देख और देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। मैं शीघ्र आने वाला हूं, ये मैं कौन है हमको पता है, ये यीशु मसीह है, क्योंकि हम लोगों ने उसका अध्ययन करते हुए आए हैं। अभी जब वो बोल रहा है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, ये जो आई एम कमिंग या मैं शीघ्र आने वाला हूं, दिस इज रिटन इन ओरिजिनल टेक्स्ट इन प्रेजेंट टेंस। ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर यूनानी भाषा के अंदर जो लिखा गया था ये प्रेजेंट टेंस के अंदर वर्तमान काल क्रिया के अंदर लिखा गया है। दैट मीन्स ही कैन कम एनी टाइम, इसका मतलब है कि वो किसी भी समय आने वाला है। और फिर इस पद में 7वें पद में एक और चीज लिखा है, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मैंने आपको बताया था प्रकाशित वाक्य में 7 धन्यवादियां हैं, 7 धन्य वचन है, और धन्यवादियां शुरू होती है धन्य है वो, इस प्रकार के धन्य शब्दों के साथ में वो शुरू होती है। ये छठी धन्यवादी है, उस 7 धन्यवादियों में से ये छठी धन्यवादी है। और यहां पर परमेश्वर बता रहा है, यीशु मसीह स्वयं बोल रहा है, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, ब्लेसेड इज ही हु हीड्स द वर्ड्स ऑफ द प्रोफेसी ऑफ दिस बुक। इस पुस्तक की भविष्यवाणी की शब्दों को मानता है। इंग्लिश में लिखा है हीड। नाउ व्हाट शुड वी डू? मानता है का मतलब क्या है? इमीडिएट ओबीडियंस, देयर शुड बी एन इमीडिएट रेस्पॉन्स, एक तुरंत प्रतिक्रिया होनी चाहिए। वो तुरंत प्रतिक्रिया क्या है? तत्काल आज्ञाकारिता, तत्काल आज्ञाकारिता। क्यों? क्योंकि यहां पर परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है, क्योंकि जो द जज जो न्यायाधीश है वो दरवाजे पर खड़ा है, इसलिए हमें उसी समय आज्ञाकारी रहने की जरूरत है। हम जैसे पौलुस बताता है तीमुथियुस के अंदर कि मैं इंतजार कर रहा हूं उस मुकुट के लिए जो परमेश्वर मुझे देने वाला है, और सिर्फ मुझे नहीं लेकिन हर एक को जो उसके दर्शन के अभिलाषी हैं, जो उसके आगमन के लिए बाट जो रहे हैं, जो उसके आगमन के लिए इच्छुक है। सो क्यों हमें आज्ञाकारी रहना है? क्योंकि हम उसके आगमन के लिए इच्छुक हैं। क्यों हमें आज्ञाकारी रहना है? क्योंकि हम उसका इंतजार कर रहे हैं। क्यों हमें आज्ञाकारी रहना है? क्योंकि परमेश्वर यहां पर हमको वही करने के लिए बता रहा है, वही करने के लिए परमेश्वर हमको बता रहा है। मैंने आपको बताया था पहले शताब्दी की जो कलीसिया थी वो यीशु के आगमन को लाइटली नहीं लेती थी, मतलब आएगा कब आएगा पता नहीं, ऐसे नहीं लेती थी। उनको लगता था कि यीशु मसीह उन्हीं के जीवन काल में आने वाला है, इसलिए वे बहुत ज्यादा इच्छा के साथ में और पूरे आज्ञाकारिता के साथ में यीशु के कार्य के अंदर जुटे हुए थे। और यही परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है जब हम इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं। तो नाउ लेट मी मेक अ ब्रीफ नोट हियर। मैं आपको कुछ विशेष एक टिप्पणी यहां पर देना चाहता हूं। यहां पर लिखा है द वर्ड्स ऑफ द प्रोफेसी ऑफ दिस बुक, हिंदी में लिखा है ये इस पुस्तक के भविष्यवाणी की बातें। दैट मीन्स व्हाट?
बार बार ये लिखा हुआ है। इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें 18वें पद में हम लोग देखते हैं, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें 19वें पद में देखते हैं, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें। दैट शोज व्हाट, वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि ये वो प्रोमिसेस है, ये वो प्रेडिक्शन है, ये वो भविष्यवाणी के शब्द है, वो वायदे हैं जो परमेश्वर ने कहा है वो करेगा और वो जरूर करेगा। अभी जो हिंदी में लिखा है शब्द 7वें पद में बातें मानता है, जो हिंदी में शब्द लिखा है मानता, इंग्लिश में लिखा है हीड और यूनानी भाषा में लिखा है तेरेओ, TEREO, TEREO, तेरेओ। एंड तेरेओ मीन्स व्हाट? इट मीन्स टू कीप इट, उसको संभाल के रखना। इट मीन्स टू होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट मतलब उससे चिपके रहना। इट मीन्स टू गार्ड इट, उसको सुरक्षित रखना। इट मीन्स टू होल्ड ऑन टू, उससे चिपके रहना। इट मीन्स टू होल्ड कैप्टिव मतलब उसको अपनी सुरक्षा के बारे में रखना। इट मीन्स टू मेक वंस ओन, टू पोजेस इट, उसको हमारे जीवन में उतार देना, उसमें समा जाना और उसको हमारे जीवन में समा देना। हम लोग यही शब्द को पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 14 का 12 के अंदर, जहां पर क्या लिखा है 14 का 12 में, वहां पर लिखा है पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को तेरे हो, हिंदी में लिखा है मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। पवित्र लोगों का धीरज किसमें है? कि यीशु मसीह के परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। दैट मीन्स व्हाट? तेरे हो मीन्स व्हाट? टू होल्ड फास्ट। यीशु मसीह ने जो यूहन्ना 15 में बोला, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहेगा तो जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हें दे दिया जाएगा। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स टू टेक पोजेशन, मतलब परमेश्वर के वचन को सिर्फ प्रोफेस नहीं करना, नॉट ओनली बी अ प्रोफेसर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड बट बी द पोजेसर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन का सिर्फ वक्ता नहीं बनना जो मुंह से बोल रहा है, लेकिन उसको पोजेस करना। पोजेस करने का मतलब क्या है? उसमें समा जाना, उसको अपने जीवन में रख लेना, उतार लेना। सो when it says you need to heed unto it, तुम्हें उसको मानना है। तेरेओ जो शब्द है, it can be also translated as to guard it। इसका यह भी मतलब हो सकता है कि उसको सुरक्षित रखना। इट मींस अ प्रोटेक्टिव रोल, एक सुरक्षा की भूमिका परमेश्वर हमको दे रहा है। और किससे सुरक्षित रखना है? बहुत से लोग हैं जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को गलत ढंग से लेते हैं, गलत ढंग से बताते हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो कल्ट हैं, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को बोलते हैं कि ये होएगी नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। वी नीड टू होल्ड फास्ट टू दीज डॉक्ट्रिन्स। हमें सच्चाई को पता करना जरूरी है और सच्चाई में बना रहना जरूरी है। अभी सच्चाई को कैसे पता चलेगा? आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि कैसे पता चलेगा कि सच क्या है, असली क्या है और नकली क्या है। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, एक उदाहरण के तौर पे, ये एक 50 का नोट है। दिस इज अ 50 रुपीज नोट, राइट? 50 का नोट है। अभी इस जैसे दिखने वाले हजारों की संख्या के अंदर नकली नोट हो सकते हैं बाजार के अंदर, नकली नोट। अभी जो व्यक्ति को इसका जांच करना सीखना है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो हजारों नकली नोटों को लाए और एक एक नकली नोटों को देखे कि इसमें इस नकली नोट में कैसा है, इस नकली नोट में कैसा है, इस नकली नोट में कैसा है। ये उसके लिए जरूरी नहीं है। उसके लिए जरूरी क्या है? असली नोट को बारीकी से अध्ययन करना। क्या जरूरी है? असली नोट का बारीकी से अध्ययन करना, एकदम ठीक ठाक अध्ययन करना, उसके नोट्स बनाना, उसको याद रखना और असली नोट को छू करके, आंख बंद करके फील करना, उसको याद रखना कि यह असली नोट कैसा होता है। तो जब उसके हाथ में भी आएगा तो फील करते ही उसको पता चल जाएगा। अगर नकली हाथ में आया तो फील करते ही उसको पता चल जाएगा इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और फिर जब वो चेक करेगा तो उसको पता चलेगा यह नकली नोट है। नाउ व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स वन थिंग। बहुत सारे लोग हैं जो इस दृष्टिकोण की गलत बातों को बताना चाहते हैं, इस धर्म की गलत बातों को उजागर करना चाहते हैं। वो उसी को बताए जाते हैं कि तुम्हारे में ऐसा लिखा है, तुम्हारे में ऐसा लिखा है। व्हाई डू वी वांट टू डू दैट? हम वो क्यों करना चाहते हैं? हमको क्या करना है? वचन में क्या लिखा है, वचन क्या कहता है, उसको भली भांति सटीकता से जानना है। आई वंडर कि जब लोग बोलते हैं कि तुम अपना एटीएम कार्ड निकाल लो और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, अभी तुम्हारा एटीएम कार्ड में पैसा आ रहा है। When people say those kind of words, I wonder that कि कौन से लोग हैं जो ऐसी बातों को भी फॉलो करते हैं, ऐसी चीजों को भी पीछे चलते हैं और ऐसी चीजों के बारे में बताते भी हैं। There are people who say कि जो आपके जीवन में जो बीमारियां हैं, आपके जीवन में जो तकलीफें हैं, वो परमेश्वर की योजना नहीं है।
I wonder these people are from which place, ये कहां से है, what Bible they are reading, कौन से बाइबल को वो पढ़ते हैं। क्योंकि तीतुस के अंदर, तिमोथी के अंदर पौलुस साफ रीति से लिखता है कि यदि कोई भक्तिपूर्ण जीवन बिताना चाहे तो वो सताया जाएगा, यदि कोई भक्तिपूर्ण जीवन बिताना चाहे तो वो सताया जाएगा। परमेश्वर ने स्वयं, यीशु मसीह ने पहाड़ी उद्देश्य में लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में लिखा है कि यदि लोग तुम्हारे बारे में भली बातें करें तो तुम पर हाय है। यीशु मसीह ने स्वयं बोला है कि धन्य है वे जो आंसू बहाते हैं, जो विलाप करते हैं, क्योंकि उनके आंसू पहुंचे जाएंगे। ये एक आशीष की बात थी याकूब के लिए कि पहले वो जब चल सकता था वो परमेश्वर से दूर था, उसका नाम था याकूब, जिसका अर्थ है धोखेबाज। लेकिन जब परमेश्वर से उसकी मुठभेड़ हुई, जब रात में परमेश्वर से उसकी मुठभेड़ हुई, परमेश्वर ने उसके जांग को छू लिया, वो लंगड़ाता हुआ अपने परिवार के पास में गया। उसका परिवार सोच रहा होगा देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ हिम, इसके साथ में कुछ गड़बड़ी हो गया है, इसको कोई श्राप लग गया है। लेकिन उसको पता था कि यह श्राप निकल गया है, क्योंकि अब लंगड़ापन उसके लिए आशीष है। हालेलुया, अब लंगड़ापन उसके लिए आशीष है। अय्यूब के जीवन में इतने सारे परेशानी आई, परमेश्वर ने उसको होने की अनुमति दी, परमेश्वर ने उन चीजों को होने की अनुमति दी। क्यों? टू फुलफिल द पर्पसेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। अय्यूब ने स्वयं ने बोला, जिसके पास में पूरा पवित्र शास्त्र नहीं था, उत्पत्ति से लगा करके प्रकाशित वाक्य उसके पास में नहीं था, लेकिन फिर भी वो ये बात जानता था। और उसने अपनी पत्नी से बोला, क्या बोला? जब उसकी पत्नी ने उसको बोला कि तू इतनी तकलीफें सहन करके भी तू अभी भी परमेश्वर के पीछे चल रहा है, अच्छा होगा परमेश्वर को श्राप दे और मर जा, परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। और उसने क्या बोला? उसने बोला, क्या हम परमेश्वर से सिर्फ अच्छी बातों की, अच्छी चीजों की अपेक्षा करें और बुरी बातों की नहीं? उसी ने बोला कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पौलुस जिसने इस प्रकार से बताया कि अभी जो मैं महसूस कर रहा हूं, अभी जो मैं परेशानियों को सहन कर रहा हूं, दीज थिंग्स आर मोमेंटरी ट्रायल्स। वो बताता है कि ये क्षण भर की बातें हैं, क्षण भर की चीजें हैं। So what I want to tell you brothers, there is a prosperity gospel going on right now. एक समृद्धि का सुसमाचार चल रहा है, और वो समृद्धि का सुसमाचार जब फैलता जाता है तो क्या होता है पता है? जब कभी किसी पासवान के जीवन में कुछ कमी होती है, पासवान के जीवन में बीमारी आती है, तो लोग क्या बोलते हैं? अरे भैया ये तो सबके लिए प्रार्थना करता था, इसके जीवन में क्यों आया? कुछ ना कुछ श्राप है। मेरे बात को आप याद रखिए, मेरी बात को आप अच्छी तरह से याद रखिए। परमेश्वर की योजना के बिना हमारे सर का एक बाल भी नहीं गिरता है। अगर ये विश्वास नहीं करते हैं तो सब व्यर्थ है। हां, कई चीजें पाप की द्वारा, ये बुराइयां, मृत्यु, ये बीमारियां, परेशानी, ये सब किसका फल है? पाप का फल है। ये सब पाप का फल है। दिस ऑल केम फ्रॉम सिन, बिकॉज ऑफ सिन। लेकिन परमेश्वर इनको भी उपयोग में लेता है उसकी महिमा के लिए। यूसुफ की बात याद है? उसने अपने भाइयों से क्या कहा? जब वो मंत्री बन गया, उसके भाई आए, उसके भाई डर गए कि अभी हमें मार डालेगा। यूसुफ ने क्या बोला? यूसुफ ने बोला, यू इंटेंडेड फॉर बैड बट गॉड मेड इट फॉर गुड। तुमने बुराई के लिए षड्यंत्र रचा, लेकिन परमेश्वर ने उसको भलाई में बदल दिया। सो लेट मी एश्योर यू, इवन द सिकनेस दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ, बीमारियों को जो आप सामना कर रहे हैं, असफलताओं को जो आप सामना कर रहे हैं, परेशानियों को जो आप सामना कर रहे हैं, तकलीफों को, दुखों को, क्लेशों को, आंसुओं को जो आप सामना कर रहे हैं, ये आशीष है। क्योंकि जब आप उस घर में जाएंगे तो क्या होने वाला है? ये सब चीजें बीत जाएगी, तब पता चलेगा कि असलियत में आखिर क्या है। क्यों पहले शताब्दी के जो मसीही थे, वाई दे वर लॉन्गिंग सो मच फॉर जीसस टू कम, यीशु मसीह के आने के लिए क्यों वो इतने दृढ़ होकर के सोच रहे थे। आई एम मूविंग लिटिल बिट अवे फ्रॉम माय सब्जेक्ट, आई एम एक्चुअली प्रीचिंग राइट नाउ देन टीचिंग। मैं प्रचार के अंदर घुस गया हूं, बट लेट मी फिनिश दिस थॉट व्हाट आई हैव स्टार्टेड। सुनिए गौर से। जब पहले शताब्दी के मसीह, जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए इतने इच्छुक थे कि यीशु मसीह हमारे ही समय में आने वाला है, इतना सोच रहे थे, अपनी चीजों को बेच करके दूसरों की देखभाल कर रहे थे। और यह सब करने का कारण क्या था मेरे प्रियो?
क्या कारण था? यह सब करने का कारण यह था कि उस समय में मसीहों पे ऐसी सतावट थी, ऐसा उपद्रव था। जो राजा नीरो था वो सबसे सबसे क्रूर राजा जो मसीहों के लिए साबित हुआ है। वो जिंदा व्यक्ति की चमड़ी को निकाल देता था। जिंदा व्यक्ति है, विश्वासी है, और उसकी चमड़ी को जीते जी निकाल देता था। दो घोड़ों के बीच में लोगों को बांध करके फाड़ देता था। वो भेड़ियों के सामने, शेरों के सामने उसको पटक देता था। आग में के अंदर जिंदा जला देता था, तेल के अंदर तल देता था। ये सारे कामों को करता था और उन लोगों को जान की बाजी लगानी पड़ती थी ये बोलने के लिए कि यीशु ही प्रभु है। एंड दैट्स व्हाई उनको पता है अभी इतने क्लेश हैं, इसलिए वो उस जीवन की ओर देखते देखते आगे बढ़े मसीह जीवन में। लेकिन आज आपके और मेरे साथ में क्या हो गया? वी आर टू कंफर्टेबल। हम इतने आरामदायक स्थिति के अंदर है, सिक्योरिटी है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, अच्छे बच्चे हैं, पैसा है, नौकरी है। ज्यादातर जो विश्वासी लोग हैं, क्रिश्चियंस लोग हैं, अगर राजस्थान मध्य प्रदेश में जाकर के देखेंगे, गवर्नमेंट जॉब्स है, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट जॉब्स है। दे आर सो कंफर्टेबल, दे आर लिविंग सो कंफर्टेबली दैट दे डू नॉट डिजायर देयर होम। वो इतने संतुष्टि से रह रहे हैं कि उनको अपने घर की कोई परवाह नहीं है। कोई घर की उनको कोई परवाह नहीं है। किसी ने इस प्रकार से बोला ना, जब सेवकाई शुरू करते हैं तो बोलते हैं कि मर भी जाए तो चलेगा क्योंकि स्वर्ग ज्यादा अच्छा जगह है। मर भी जाएंगे तो चलेगा क्योंकि जाएंगे, अच्छी जगह पर जाएंगे, स्वर्ग इससे ज्यादा अच्छी है। लेकिन जब सेवकाई में 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल हो जाते हैं, अभी बंगला भी मिल गया, गाड़ी भी मिल गया, सब चीज हो गया, अब क्या हो जाता है? कंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है। तो लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं हाँ जाना तो है लेकिन थोड़ा और इधर का मजे लेकर के फिर जाते हैं। देयर फोकस चेंजेस, उनका जो दृष्टिकोण है बदल जाता है। देयर मिशन चेंजेस। नाम है मिशन स्कूल लेकिन मिशन ही नहीं रहता है, स्कूल फोकस हो जाता है। परमेश्वर के वचन से मैं आज शाम के समय आपको क्या बताने के लिए सोच रहा हूं? नो द रियल ट्रूथ। सच्चाई को जाने। जो यहां पर लिखा हुआ है उस सच्चाई की बातों को जाने, उसको गार्ड करें। पहला तिमोथी 6:20 में पौलुस तिमोथी को बोलता है, ओ तिमोथी, ओ माय डियर सन तिमोथी, हे मेरे प्रिय पुत्र तिमोथी, गार्ड व्हाट हैज बीन एंट्रस्टेड टू यू। जो तुझे सौंपा गया है उसकी तू रखवाली कर। डू द वर्क ऑफ अ गार्जियनशिप, उसका तू रखवाली कर। क्या आप परमेश्वर की सच्चाइयों को झूठ से, फरेब से, ऐसी बातों से जो कान से सुनने से अच्छी लगती है, मिलावट कर रहे हैं या मिलावट होने दे रहे हैं? आपके आंखों के सामने मिलावट हो रही है, मिलावट होने दे रहे हैं, स्पीक अगेंस्ट इट, उसके बारे में बोलिए। मैंने एक दिन की बात है, मेरी वाइफ को देख करके बोला, और मैंने बोला यार ये लोग क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे। जब कोरोना शुरू हुआ था, एक व्यक्ति हमारे यहां पर 48 घंटे के अंदर कोरोना चला जाएगा, मैं भविष्यवाणी करता हूं, परमेश्वर ने मुझे दर्शन देकर के कहा। मैंने मेरी वाइफ को बोला लोग क्या क्या नहीं बोल रहे और लोग क्या क्या नहीं विश्वास कर रहे हैं। मेरी वाइफ ने मुझे बोला लोग झूठ के पीछे चल रहे हैं क्योंकि सच्चाई जिनके पास में है वो मुंह नहीं खोलते हैं। क्या सही बात है? सच्चाई जिनके पास में है वो मुंह नहीं खोलते हैं, इसीलिए लोग झूठ के पीछे चल रहे हैं। स्टार्ट स्पीकिंग फॉर द ट्रूथ, स्टैंडिंग फॉर द ट्रूथ, गार्डिंग द ट्रूथ। दूसरा तिमोथी जो पौलुस की अंतिम पत्री थी, उसके मरने से पहले दूसरा तिमोथी 1:13 और 14 में पौलुस बताता है, रिटेन द स्टैंडर्ड ऑफ साउंड वर्ड्स। लेट मी रीड इट इन हिंदी। गार्ड थ्रू द होली स्पिरिट हु ड्वेल्स इन अस द ट्रेजर एंट्रस्टेड टू यू। मैं उसको हिंदी के अंदर पढ़ूंगा। दूसरा तिमोथी उसका 1:13 और 14, दूसरा तिमोथी 1:13 और 14, वहां पर ऐसा लिखा है, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। अपना आदर्श बना करके रख। जो तूने चीजें सीखी है उसको जाने मत दे, अपना आदर्श बना। मेक इट योर एग्जाम्पल, मेक इट योर स्टैंडर्ड। और ये जो आदर्श शब्द है, आई डोंट नो व्हाट इज द ग्रीक वर्ड फॉर इट, बट लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बच्चा जब स्कूल के अंदर जाता है तो वो ए लिखना सीखता है, ए लिखना सीखता है, राइट? ए लिखना सीखता है। ये पहला ए ऐसा बना रहता है और उसको क्या करना पड़ता है, उसको सिर्फ यहां से ऐसा करके ये डॉट्स मिलाने पड़ते हैं और ये ए बन जाता है। अभी क्या होता है, नेक्स्ट जो ए है उसको ये ए देख करके नेक्स्ट ए बनाना है। तो वो क्या करता है, इस ए को देखता है और बोलता है हाँ ये ऐसा है,
ऐसा है और ऐसा है, ए बन गया भाई। फिर अगला ए बनाता है तो कौन से ए को देखता है आपको पता है? इस ए को नहीं देखता है, ये जो स्टैंडर्ड था, ये जो मुख्य आदर्श था उसको नहीं देखता है, वो इसको देखता है। नाउ दिस बिकम्स हिज स्टैंडर्ड, ये उसका आदर्श बन जाता है। फिर वो कैसा ए बनाता है? अगला ए बनता है उसका ऐसा। फिर अब क्या होता है? अब ये तो आदर्श छूट गया, ये तो कहां सेवकाई करते करते ये जो आदर्श था, स्टैंडर्ड था, दिस इट हैज लेफ्ट लॉन्ग बैक, ये तो पहले ही चला गया। अभी वो क्या कर रहा है? इसको देख करके ये बनाया, अभी इसको देख करके अगला बनाएगा और उसका ए कुछ ऐसा बनेगा। धीरे 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 वो ए छूट करके पता नहीं क्या ही बनाने लग जाएगा। क्यों? आदर्श को भूल गया है, जो आदर्श था उसको भूल गया है और दूसरे बातों को देख करके बनाना शुरू कर दिया है। आर वी लिविंग अवर लाइफ अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ अदर पास्टर्स, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ अदर बिलीवर्स? इसने बोला ये मैं ऐसा करूंगा, ओ ये फेमस आदमी है, इसने ऐसा बोला मैं ऐसा करूंगा, ओ ये विश्वासी इतना सक्सेसफुल है, इसने ऐसा बोला मैं ऐसा करूंगा। डोंट लीव और डेविएट फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स। वो जो मुख्य आदर्श है उससे आप भटके ना, उसको देखते देखते आगे चले। 14 के अंदर दूसरा तिमोथी 1:14 में पौलुस बताता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर, रखवाली कर। दैट्स व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, इस धरोहर की रखवाली कर। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर ने मसीहत को सौंपा है। यू हैव क्रिश्चियनिटी बेस्ड इन यू। यदि आपने सटीकता से फॉलो नहीं किया, क्या होगा? आप क्या अपने बच्चों को देंगे? क्या अपने बच्चों को देंगे? मैंने आजकल मैं देखता हूं, मुझे बहुत दुख होता है कभी कभी देख करके। एक जमाना था जब हम लोग नीचे बैठ करके आराधना करते थे, घुटनों के बल बैठ करके आराधना करते थे, रो रो करके आराधना करते थे। क्यों? घर में अच्छा खाना नहीं था, गाड़ी नहीं थी पास में, किराए के घर में रहते थे, दुख और तकलीफों का पहाड़ था जीवन के अंदर, परेशानियां थी, आंसू थे, घुटनों पर आकर के परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। धीरे धीरे चीजें कंफर्टेबल होने लगी, जॉब में तरक्की आने लगी, गाड़ी मिलने लगी, सारी चीजें मिलने लगी। अभी चर्च में नीचे बैठना छोड़ करके गद्देदार बढ़िया जगह पर बैठ गए, और अभी तो घरों के अंदर है। और मुझे देख करके दुख होता है, कई बार जूम मीटिंग के द्वारा हम लोग आराधना करते हैं, कई चर्चेस में आराधना होती है, और कई बार लोग इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं कि सोचते हैं अरे वचन तो प्रचार कर रहे हैं ना, चलो लेट करके सुनेंगे, लेट करके सुनेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यदि आप खड़े होकर के बोलेंगे तो आपके बच्चे बैठ करके सुनेंगे, आप बैठ करके बोलेंगे तो बच्चे लेट करके सुनेंगे, और आप लेट करके बोलेंगे तो बच्चे सुनेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं। What kind of treasure, how are you keeping or treasuring the word of God? परमेश्वर के इस वचन को जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा जो आप में बसा हुआ है, आपको दिया है, इस स्वर्गीय धरोहर को किस प्रकार से रखवाली कर रहे हैं? यूहन्ना 14:15 के अंदर परमेश्वर का वचन बताता है, यीशु मसीह बोलता है, इफ यू लव मी यू विल कीप माय कमांडमेंट्स। यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मानता है? प्रकाशित वाक्य 22:7 में जो यीशु मसीह बोल रहा है, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मानता है का मतलब क्या है? उसका पहला मतलब है टू प्रोटेक्ट इट, उसको सुरक्षित रखने के लिए, जो उसको सुरक्षित रखता है। दूसरा उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है हु ओबेड, जो उसके आज्ञा का पालन करता है। जैसे यीशु मसीह ने बोला कि जो मुझे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। यूहन्ना 14:21 के अंदर यीशु मसीह बोलता है, ही हु हैज माय कमांडमेंट एंड कीप्स देम, ही इट इज हु लव्स मी। जिसके पास में मेरी आज्ञाएं हैं और जो उसको मानता है, वही है वह जो मुझसे प्रेम करता है। वही यूहन्ना 14:23 के अंदर भी वही बातों को लिखा हुआ है। यूहन्ना 15:10 में भी वही चीज लिखी हुई है। पहला यूहन्ना 5 में भी वही लिखा हुआ है कि यदि तुम प्रभु से प्रेम रखोगे तो उसकी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम उसके आने के अभिलाषी बनोगे तो उसकी आज्ञाओं को पालन करोगे। सो इफ वी बिलीव दैट जीसस इज कमिंग एट एनी टाइम, यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह किसी भी पल आ सकता है, अभी भी आ सकता है, तो हमें क्या करना है? हमें उसके लिए तैयार रहना है, हमें आज्ञाकारिता में जुड़े रहना है। अभी याद रखिए,
यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो 7 साल के ट्रिब्यूलेशन के बाद में होने वाला है, उसके बारे में विशेष बातें लिखी है वचन के अंदर कि ये पहली मोहर होगी, दूसरी मोहर होगी, तीसरी मोहर होगी, चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं मोहर के द्वारा 7 तुरही होगी, जिसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। 7वीं तुरही के द्वारा 7 कटोरे का न्याय होगा और फिर यीशु मसीह आएगा, हर्मागदन का युद्ध होगा। ये सब हमें पता है। तो इसके लिए जो सीक्वेंस होने वाला है वो लिखा है, लेकिन रैप्चर के लिए घटनाएं नहीं लिखी है। देयर इज नो एविडेंस और देयर इज नो इवेंट्स गिवन बिफोर रैप्चर। रैप्चर होने से पहले क्या क्या चीजें होगी वो नहीं लिखा हुआ है। सो इट कैन हैपन एनी टाइम, कभी भी हो सकता है, आज भी हो सकता है। रैप्चर होगा तो वो एक चिन्ह है 7 साल का समय शुरू होने का। तो रैप्चर के लिए कोई इवेंट्स नहीं लिखा है कि ये होगा उसके बाद में रैप्चर होगा। रैप्चर किसी भी पल हो सकता है। अब कई लोग बोलते हैं अरे मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है ना, जब तक जगत के अंत तक सुसमाचार नहीं पहुंचेगा तब तक मैं नहीं आऊंगा। हाँ, वो लिखा है मत्ती 24 के अंदर, लेकिन वो लिखा है 7 साल के बाद के बारे में, वो रैप्चर के बारे में नहीं लिखा है। रैप्चर किसी भी समय हो सकता है। अगर हम चौथे अध्याय से अध्ययन करना चालू करें और पूरे प्रकाशित वाक्य को अध्ययन करें तो प्रकाशित वाक्य में हमको ज्यादा आज्ञाएं दिखती नहीं है, डायरेक्ट कमांड दिखते नहीं है कि ये आज्ञा है तुम इसका पालन करो। तो यीशु मसीह यहां पर बोल रहा है इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है वो धन्य है। तो आखिर वो कौन सी बातें हैं जिसको मानना है? हाँ, दूसरा अध्याय पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य और तीसरा अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर डायरेक्ट कमेंट्स दिए हुए हैं कलीसिया के लिए। लेकिन चौथा अध्याय जब से हम शुरू करते हैं वहां पर तो कोई कमेंट नहीं दिया गया है, कोई आदेश नहीं दिया गया है कि तुम ऐसा करो। आज्ञाकारिता के लिए कोई आज्ञा नहीं दी गई है। वहां पर तो सारी बातें लिखी हुई है कि इसके बाद में ये होगा, इसके बाद में ये होगा। तो किन चीजों का आज्ञा का पालन करना है, किन बातों का आज्ञा का पालन करना है? इट मीन्स दिस, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। आज्ञा का पालन करने का मतलब यह है, यू नो दैट जीसस क्राइस्ट इज कमिंग। हमें पता है कि यीशु मसीह आने वाला है, एंड यू नो ही इज गोइंग टू कम एट एनी मोमेंट। वो किसी भी पल आ सकता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेकिंग हीड ऑफ दिस बुक ऑफ वर्ड्स ऑफ प्रोफेसी? इन भविष्यवाणी के पुस्तक की शब्दों को मानने का मतलब क्या है? इट मीन्स टू लॉन्ग फॉर इटर्नल फेलोशिप। इसका मतलब है उस अनंत काल के सहभागिता के लिए दिल में इच्छा करना, दिल में अपेक्षा करना, टू डिजायर द प्लेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के उस स्थान पे जाने के लिए, पवित्रता का जीवन बिताने के लिए, यीशु मसीह को महिमित रीति से देखने के लिए हमको क्या करना है? हमको इच्छा करना है। वी हैव टू डिजायर दोस थिंग। हमको अभिलाषित होना है। हमको अभिलाषित होना है संसार से श्राप चले जाएं और आशीषें उतर जाएं। हमको अभिलाषा करनी है उस नए आकाश, उस नई पृथ्वी की, उस अनंत काल के जगह की। सो यू शुड आफ्टर रीडिंग दिस बुक लव क्राइस्ट मोर देन You have loved ever। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में अभी तक जो मसीह से प्रेम था, अब वो प्रेम बढ़ना चाहिए, उसकी महिमा से प्रेम बढ़ना चाहिए, उस ज्योति में चलने के लिए और अधिक तैयार हो जाना चाहिए। इस किताब को जब आपने समझा है तो उसकी ज्योति को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इच्छा होनी चाहिए और यीशु मसीह के जैसे बदल जाने के लिए दिल में इच्छा होनी चाहिए। उसको आमने सामने देखने की इच्छा होनी चाहिए। अनंत काल में जो पुरस्कार मिलने वाले हैं उसकी इच्छा होनी चाहिए। जैसा पौलुस ने बताया 2 कोरिन्थियों 5 के अंदर के वो हमको क्या करेगा? अपने स्वर्गीय वस्त्रों से हमें ढक देगा। तो हमें उन बातों की इच्छा होनी चाहिए। हमें दूसरों को बताना चाहिए। जब हम लोग उस न्याय की बातों को सीखते हैं कि अविश्वासियों का कैसे न्याय किया जाएगा, तो हमें क्या करना है? सुसमाचार उन तक पहुंचाना है बिफोर इट इज टू लेट। यही मतलब है इस किताब की बातों को मानने के पीछे। यही मतलब है टू लिव योर लाइफ इन द लाइट ऑफ द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, कि आज वो आ सकता है। इस प्रकार का जीवन बिताना इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में, यह मतलब है इस पुस्तक की बातों को मानना। God didn't write these books so that he can stir our curiosity। परमेश्वर ने यह पुस्तक इसलिए नहीं लिखी कि भविष्य की बातों को बारे में जानने के लिए परमेश्वर हमारी क्यूरियोसिटी को, जिज्ञासा को बढ़ा देगा। कई लोग बोलते हैं ये जो जानवर है ये हेलीकॉप्टर को दर्शाता है, ये जो चीज है ये मिसाइल को दर्शाती है। वो क्यूरियोसिटी को पैदा करने के लिए परमेश्वर ने ये बातों को नहीं दिया है, ना ही इसलिए दिया है कि हम कहें वाह अब मुझे पता चल गया कि अंत में क्या होने वाला है। नो, This book has been given to see the glory of God। परमेश्वर की उस महिमा को देखने के लिए, यीशु की उस पराक्रम को देखने के लिए, परमेश्वर के उस न्याय को महसूस करने के लिए, उस दंड को देखने के लिए, वो सीरियसनेस को देखने के लिए कि जो मसीह का तिरस्कार करते हैं वो कितना सीरियस इश्यू है।
ये सब चीजों को समझने के लिए, दिल से समझने के लिए परमेश्वर ने इस पुस्तक को हमें दिया है। दूसरा पत्रस 3:11 में पत्रस बोलता है, सिंस ऑल दीज थिंग्स आर टू बी डिस्ट्रॉयड इन दिस वे, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल वी ऑट टू बी। पढ़ूंगा हिंदी में। दूसरा पत्रस 3:11, दूसरा पत्रस 3:11, वहां पर ऐसा लिखा है, जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है। कौन सी वस्तुएं? हमारा घर, जमीन, जायदाद, जो करा है, वो सारी चीजें, ये पृथ्वी, ये आकाश, सब चीज जब इसी रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए? कैसा मनुष्य होना चाहिए? इमीडिएट रेस्पॉन्स। परमेश्वर ने यही बातें पुराने नियम के जो भविष्यवक्ताएं थी उनके द्वारा बताया, पत्रस के द्वारा बताया, और परमेश्वर ने ये सारी चीजों को इसलिए बताया ताकि हम उसकी महिमा को जान सके, उसके पराक्रम को जान सके। दूसरा पत्रस उसका 3:11 और 12 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 11 और 12 में लिखा है, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। हमें क्या करनी चाहिए? उसके आने की किस प्रकार से बाट जोनी चाहिए, किस प्रकार से उसका इंतजार करना चाहिए कि वो आएगा, और उसके आगमन की बाट जोनी चाहिए। 14वें पद में इधर लिखा है, इसलिए हे प्रियो, जब कि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। यत्न करो, बी डिलिजेंट। इट इज डिफिकल्ट, आई नो, बट बी डिलिजेंट टू कीप शांति से, टू बी इन पीस एंड टू लिव स्पॉटलेसली एंड ब्लेमलेसली, टू लिव स्पॉटलेसली एंड ब्लेमलेसली। लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट। प्रकाशित वाक्य 22 का 8 और 9 पढ़ेंगे। 8 और 9 में लिखा है, मैं वही यूहन्ना हूं जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। 9वां पद में लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ता हूं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूं। परमेश्वर ही को दंडवत कर। नाउ दिस टॉक्स अबाउट व्हाट? दिस टॉक्स अबाउट, ये बताता है, पहला मैंने आपको बताया तत्काल आज्ञाकारिता, और यह है तत्काल आराधना, इमीडिएट वर्शिप। इमीडिएट वर्शिप, वर्स 8 और 9, 8 और 9, इमीडिएट वर्शिप, आराधना। ये जो पुस्तक पढ़ी है, इसको पढ़ने के बाद में हमारा क्या रेस्पॉन्स होना चाहिए? पहला रेस्पॉन्स है आज्ञाकारिता और दूसरा रेस्पॉन्स है आराधना, द राइट रेस्पॉन्स। जॉन नोज द राइट रेस्पॉन्स। यूहन्ना को पता था कि सही प्रतिक्रिया क्या होगी, और सही प्रतिक्रिया क्या है? आराधना। आराधना, सही प्रतिक्रिया। मतलब अब याद रखिए, यूहन्ना कहां था? यूहन्ना पतमोस कोई द्वीप पर था, लगभग 95 साल का था। मसीह होने के कारण, विश्वासी होने के कारण, परमेश्वर के वचन का प्रचारक और परमेश्वर के गवाही देने के कारण उसको पतमोस द्वीप पर फेंका गया। उसने बाकी सारे प्रेरितों को शहीद होते हुए अपनी आंखों से देखा, और वो अंतिम प्रेरित बचा हुआ है। उसने कई कलीसियाओं को बनते हुए देखा, उसमें से 7 कलीसियाओं को यीशु मसीह पत्र लिख रहा है, उन बातों को देखा। उसमें से 5 कलीसियाएं जो है वो भ्रष्टता उनके कलीसिया में आ चुकी है, 2 कलीसिया शुद्ध है। ये सब देखने के बाद में he was really, और फिर उसने देखा, स्वर्ग का दर्शन किया। पतमोस द्वीप पर था वो, वहां से स्वर्ग का उसने दर्शन किया। सारी बातों को उसने देखते हुए he must be in a shock। वो एक आश्चर्य में पड़ा हो सकता है। लेकिन यहां पर वो क्या बताता है? सबसे पहला लिखा है, और मैं यूहन्ना हूं, और मैं वही यूहन्ना हूं जो ये बातें सुनता और देखता था। 2 चीजें नोट कर लीजिए, क्या बोलता है वो? पहले 6ठे पद के अंदर हम लोगों ने देखा, स्वर्गदूत बोल रहा है कि यह वचन सत्य है, यह वचन विश्वास योग्य है। अब हम लोग देख रहे हैं
यीशु मसीह ने 7वें में बोला कि धन्य है वे जो इस पुस्तक की बातों को मानता है, भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों को मानता है, मतलब यह सच है। और अब 8वें और 9वें पद के अंदर, 8वें पद में यूहन्ना खुद बोल रहा है, स्वयं से भी वो गवाही दे रहा है कि मैंने जो लिखा है, मैंने जो देखा है और जो इस पुस्तक में लिखा है, जो सुना है, यह सब झूठ नहीं है, यह सब कहानियां किस्से नहीं है। दीज आर द ट्रूथ, यह सच्चाई है, यह वास्तविकता है। सो ही सेड सीइंग एंड हियरिंग, ये दो चीजें, विजन्स एंड वॉइस, विजन्स एंड वॉइस, दैट्स व्हाट रेवलेशन इज। विजन्स एंड वॉइस, प्रकाशित वाक्य अगर दो शब्दों में बोला जाए तो प्रकाशित वाक्य क्या है? विजन्स एंड वॉइस, दर्शन और आवाज। देखा सुना और लिखा। तो उसने देखा, उसने सुना और उसने लिखा। परमेश्वर ने उसको बोला ये लिखने के लिए। तो वहां पर वो बोल रहा है आई जॉन, वो बोल रहा है इन अदर वर्ड्स, वो बोल रहा है मैं, वो आश्चर्य कर रहा है। कैन यू बिलीव इट? आई हु इज ऑन द आइलैंड ऑफ पटमोस, मैं वही यूहन्ना जो पतमोस को द्वीप पर था। तो वो क्या कर रहा है? वो आश्चर्य कर रहा है। कैन यू बिलीव इट? क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप विश्वास कर सकते हैं? मैं हूं वो यूहन्ना जो पतमोस को द्वीप पर था और प्रभु ने मुझे ये सारी बातों को दिखाया और सुनाया, ये सारी बातों को दिखाया और सुनाया। लेट मी टेल यू द मिनिस्ट्री दैट द लॉर्ड गिव्स यू, जो सेवकाई परमेश्वर आपके जीवन से करवाता है, अगर आप विश्वास योग्यता से करते हैं अंत तक, तो लास्ट में आपका भी यही रिएक्शन होगा, वाओ, कैन यू बिलीव इट? आई हैव सीन दैट फेथफुलनेस ऑफ द लॉर्ड। मैंने प्रभु की वो विश्वास योग्यता को देखा, मैंने परमेश्वर की सच्चाई को देखा। आप आश्चर्य करेंगे क्योंकि आपको पता है आप कौन है, आपको पता है आप में कितनी कमियां हैं, कितनी घटियां हैं। इसके बावजूद भी जब आप परमेश्वर की महिमा को, विश्वास योग्यता को अपने जीवन में देखेंगे, यू विल बी इन सरप्राइज। आपको आश्चर्य होगा जब पीछे मुड़ करके देखेंगे प्रभु ने कैसे संभाला, तो आश्चर्य से आपके दिल भर जाएंगे। ये वही बता रहा है। एंड हियर इट सेज ही फॉल डाउन इन वर्शिप, वो गिर करके आराधना उसने की। यहां पर लिखा है जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझसे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। अभी 19 प्रकाशित वाक्य 19 का 10 में भी यही चीज लिखा है, मैं वो भी आपको पढ़ करके बताऊंगा। 19 का 10, जब स्वर्गदूत ने 19वां अध्याय उसका 10वें पद के अंदर उसको वो मेमने का भोज दिखाया, मेमने का विवाह दिखाया, तो 19 का 10 में वो बोलता है तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। अभी मैंने जब वो पद समझाया था तब मैंने इसको विशेष करके मैंने इसके बारे में बताया था कि क्या मतलब है। वो उस स्वर्गदूत के पैरों पर गिरा, उसने दंडवत किया, इसका आखिर मतलब क्या है मैंने आपको बताया था। यहेजकेल की पुस्तक को भी याद रखें कि यहेजकेल 1 के अंदर क्या हुआ था। जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया तो वो बेसुध होकर के वो बातों को देख करके गिर पड़ा। याद है आपको मत्ती 17 के अंदर रूपांतरण का वो पर्वत, माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, जहां पर पतरस, याकूब, यूहन्ना और यीशु को परिवर्तित होते हुए देखा और मूसा को और एलिया को देखा और वो बेसुध होकर के गिर पड़े। सो आई थिंक ही जस्ट क्रम्बल्ड इन वर्शिप। मैं सोचता हूं कि वो ये सब देख करके ही वॉज सो लॉस्ट इन वंडर, सो लॉस्ट इन लव, सो लॉस्ट इन प्रेज दैट ही फॉल डाउन, ही क्रम्बल्ड इन वर्शिप। मैं ऐसा सोचता हूं वो ये सारे आश्चर्य बातों को देख करके इतना भर गया, वो इतना प्रेम में पड़ गया, इतना स्तुति से भर गया कि वो गिर पड़ा आराधना के अंदर, वो गिर पड़ा दंडवत देने के लिए। नाउ यहां पर वो बता रहा है आई डोंट थिंक दैट दिस इज आइडोलेट्री। कितने लोग बताते हैं, कितने लोग बोलते हैं देखो यूहन्ना ने भी तो मूर्ति पूजा की ना, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ करके किसी और को दंडवत करना तो मूर्ति पूजा है, तो यूहन्ना ने भी मूर्ति पूजा की। आई डोंट थिंक सो दैट इज द केस। मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसा है। What I think is that, मैं क्या सोचता हूं कि जब उसने ये सारी चीजों को देखा, वो ये सारी बातों को देखते हुए he was having an understanding of the book of Revelation, he understand who God is, वो जानता है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की आराधना करना है, ये सारी चीजों को वो जानता है। और क्या हो गया, वो इतना ज्यादा उन बातों से भर गया that he totally forgot that कौन किसके सामने खड़ा है और वो उधर ही गिर पड़ा। लेकिन यहां पर स्वर्गदूत को पता है कि वो उसकी हद क्या है। स्वर्गदूत को पता है कि मेरी आराधना नहीं करना है, परमेश्वर की आराधना करना है। मैं सिर्फ एक सृष्टि हूं, लेकिन वो है सृष्टिकर्ता।
इसलिए स्वर्गदूत ने उसे बोला, डोंट वर्शिप मी, तू ऐसा मत कर। देख, मैं तेरा भाई और मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक के बातों को मानने वालों का संगी दास हूं। संगी दास हूं मतलब ही इज वन ऑफ द सर्वेंट लाइक अस। वो परमेश्वर का वैसा ही दास है जैसे आप और मैं। और इब्रानियों 1:14 में यह भी लिखा है कि वो स्वर्गदूत जो है वो विश्वास करने वालों की सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। तो वो कौन है? दे आर इवन सर्वेंट्स टू अस, वो हमारी भी सेवा करने वाले हैं। सो यहां पर वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि वो ये सब देख करके ही वॉज टोटली अनकॉन्शियस। वो ऐसा हो गया कि वो आराधना में गिर पड़ा, वो उसके सामने गिर पड़ा। और स्वर्गदूत ने बोला, मेरी आराधना मत कर, परमेश्वर की आराधना करना। और रोमन कैथोलिक जो कलीसिया है, दे वर्शिप मेरी, वो मरियम की आराधना करते हैं, स्वर्गदूतों की आराधना करते हैं, संतों की आराधना करते हैं, और वो उसको बोलते हैं वेनरेशन। इंग्लिश वर्ड है वेनरेशन। वेनरेशन का मतलब है आदर करना। वो बोलते हैं कि ये आराधना नहीं है, ये वैसी आराधना नहीं है जैसे यीशु की कर रहे हैं, ये आदर कर रहे हैं, हम उनका सम्मान कर रहे हैं। बट एक्चुअली इट इज आइडेंटिकल टू वर्शिप। वो आराधना के जैसा ही है, दे डू दैट थिंग एंड दैट इज द कंप्लीट वायलेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का जो आराधना और परमेश्वर का जो वचन का बिल्कुल ठीक विपरीत है जो वे लोग करते हैं। सो लेट मी रिमाइंड यू, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यदि आपने यीशु की कोई तस्वीर भी लगा रखी है दीवार पे या कोई क्रूस भी टांग रखा है और उस क्रूस के सामने भी अगर आप घुटने टेक रहे हैं, यू नो व्हाट यू आर डूइंग। यदि वो क्रूस लकड़ी का क्रूस लगा रखा है तो आप उस कारपेंटर के आकृति के सामने या कारपेंटर की कलाकारी के सामने घुटने टेक रहे हैं, परमेश्वर के सामने नहीं। यदि कोई तस्वीर के सामने घुटने टेक रहे हैं तो उस आर्टिस्ट के सामने घुटने टेक रहे हैं, परमेश्वर के सामने नहीं। सो स्टॉप डूइंग दैट, वैसा करना बंद करें। परमेश्वर और सिर्फ परमेश्वर के सामने घुटनों को टेके। जब प्रकाशित वाक्य में हम लोग देखते हैं, इट इज फिल्ड विथ वर्शिप, आराधना से भरा हुआ है। मैंने कितनी बार आराधना विषय लेकर के मैंने आपको बताया है प्रकाशित वाक्य के पढ़ने के दौरान, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन प्रकाशित वाक्य 4 के अंदर स्वर्ग में जब वो उठा लिया गया, उसने आराधना देखा। 5वां अध्याय में प्रकाशित वाक्य में आराधना देखा। 7वां अध्याय में जो एक बड़ी भीड़ के लोग, जो हर एक जाति कुल लोग भाषा से थे, उनको आराधना करते हुए देखा। 15वें अध्याय में आराधना देखा। 19वें अध्याय में आराधना देखा। और ये आराधना से भरी हुई एक किताब है। तो ये हमारा राइट रेस्पॉन्स होनी चाहिए। परमेश्वर के वचन जब प्रकाशित वाक्य हम लोग सोचें या समझे, सो व्हाट इज द फर्स्ट ओबीडियंस, पहला रेस्पॉन्स, व्हाट इज द फर्स्ट रेस्पॉन्स, पहला रेस्पॉन्स क्या है? वो है ओबीडियंस, उसका आज्ञाकारी बने, टू कीप इट, टू सिक्योर इट, उसको सुरक्षित रखे, उन सच्चाइयों के वचन को सुरक्षित रखे और उसको अपने जीवन में उतारे। एंड व्हाट इज द सेकंड थिंग? टू वर्शिप गॉड, परमेश्वर की आराधना करे। परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई में आराधना करे। आत्मा और सच्चाई में मतलब क्या है? आत्मा का मतलब है जो आत्मा आपको बताता है उसके अनुसार। आप कई लोग बोलते हैं, ओ मुझे अभी आत्मा ये बता रहा है, इसके अनुसार हम आराधना करेंगे। नहीं, आत्मा ने ऑलरेडी बता करके रखा है कि क्या वो बताना चाहता है। तो इस वचन के अनुसार, इस सच्चाई के अनुसार हमें उसकी आराधना करना है। So we will be in the light of Jesus returning, यीशु मसीह के आगमन के रोशनी के अंदर we will be obedient and we will be worshipful। हमें क्या होना है? और आज्ञाकारी होना है और उसका और उसकी आराधना करने वाला होना है। वर्स नंबर 10 to 11 प्रकाशित वाक्य 22 का 10 और 11 पढ़ना चाहूंगा। वहां पर हमको हमारा चौथा बिंदु मिलता है, तीसरा बिंदु मिलता है, थर्ड रेस्पॉन्स। 10 और 11 में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स? इस शब्दों का मतलब क्या है? दिस इज द थर्ड रेस्पॉन्स व्हेन वी रीड द वर्ड ऑफ गॉड, द बुक ऑफ रेवलेशन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का जब अध्ययन किया है, जब उसको समझा है, तो यह तीसरी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। पहली प्रतिक्रिया क्या है? आज्ञाकारिता, इस वचन को संभाल करके रखें, दूसरों को सही शिक्षा दें और उसके अनुसार आज्ञा का पालन करें। दूसरी बात क्या है? आराधना और करने वाला होना चाहिए। जब परमेश्वर का आपको पूरा अभी एक उसका स्वरूप मिला, परमेश्वर ने अपने बारे में प्रकाशन दिया, पूरा प्रकाशन दिया, यीशु मसीह का संपूर्ण प्रकाशन आपको यहां पर मिला, जितना वो हमको बताना चाहता है, तो हमें क्या करना है? और आराधना में ज्यादा उत्साहित होना है। नाउ वर्शिप इज नॉट जस्ट सिंगिंग, वर्शिप इज प्रोक्लेमिंग द गुडनेस ऑफ गॉड, वर्शिप इज प्रोक्लेमिंग द फेथफुलनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को घोषणा करना। कैसे? अपने मुंह के द्वारा और अपने जीवन के द्वारा, थ्रू योर लाइफ एंड थ्रू योर
थ्रू योर लाइफ एंड थ्रू योर वर्ड्स, अपने मुंह के वचन के द्वारा और अपने जीवन के द्वारा। अभी 10 और 11 जब हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज द थर्ड रेस्पॉन्स। व्हाट इज द थर्ड रेस्पॉन्स? इमीडिएट प्रोक्लेमेशन। लिख दीजिए, तत्काल घोषणा, इमीडिएट प्रोक्लेमेशन, वर्ड्स नंबर 10 एंड 11। तत्काल घोषणा, लिख दीजिए, तत्काल घोषणा। तीसरा रेस्पॉन्स, तीसरी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तत्काल रेस्पॉन्स, तत्काल घोषणा, इमीडिएट प्रोक्लेमेशन। वहां पर 10 पद फिर से पढ़ूंगा, वहां पर ऐसा लिखा है, एंड ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है, क्योंकि समय निकट है। नाउ ये समय निकट है किसको बताता है? इट टॉक्स अबाउट इमिनेंसी। इमिनेंसी का मतलब है कि वो कभी भी आ सकता है। ही इज राइट एट द डोर, वो द्वार पे खड़ा है, वो किसी भी समय अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ सकता है। तो हमें क्या करना है? वी हैव टू प्रोक्लेम द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के वादों को, परमेश्वर के सुसमाचार को हमें घोषणा करना जरूरी है। इट इज टू बी प्रोक्लेम्ड। ये वचन दिया गया है टू प्रोक्लेम, घोषणा करने के लिए। एंड लिसन केयरफुली, अगर आपको आज्ञाकारिता में बने रहना है, अगर इस पुस्तक के प्रति आज्ञाकारी होना चाहते हैं, अगर इस पुस्तक के अनुसार आराधना करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? इस पुस्तक की घोषणा करनी पड़ेगी लोगों से। अगर इस पुस्तक को अपने तक रखा, दूसरों को नहीं बांटा, तो इसका मतलब ना तो आज्ञाकारी है और ना उसकी आराधना कर रहे हैं। तो आराधना करना है, आज्ञाकारी बने रहना है, तो इस पुस्तक को दूसरों को सिखाना है, दूसरों को इसकी घोषणा करनी है। हम लोग जब 10वां अध्याय के 11वें पद में देखते हैं, वहां पर क्या बातों को लिखा हुआ है हम लोग देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 10 और उसका 11, 10 का 11, वहां पर ऐसा लिखा है, तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। ये कौन सा 10वां अध्याय कौन सा अध्याय है? जहां पर उसने एक छोटी किताब को परमेश्वर ने उसको दिया और छोटी किताब को खाने के लिए बोला, मुंह में मीठी थी, पेट में कड़वी थी, और परमेश्वर ने क्या बताया? इस पुस्तक की बातों को तू मत लिख, इस पुस्तक की बातों को तू ऐसा ही रहने दे, मत बोल इसके बारे में। लेकिन बाकी सारी चीजों को उसने बोला कि इसको मत छुपा। और यहां पर भी वो बता रहा है कि इसको बंद मत कर। बंद मत करने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे नहीं करना है। बंद मत करने का मतलब ये है, डू नॉट सील इट, उसको सील मत कर। डोंट हाइड दीज थिंग्स फ्रॉम अदर्स, दूसरों से इन बातों को मत छिपा। आपको पता है क्यों ज्यादातर विश्वासी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से डरते हैं? ज्यादातर विश्वासी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को नहीं पढ़ते हैं। ज्यादातर प्रचारक इसमें से प्रचार नहीं करते हैं। ज्यादातर कलीसिया के लोगों को पता नहीं रहता है। कई कलीसिया के लोग सोचते हैं जब आत्मिक रीति से बहुत बढ़ जाएंगे ना, तब इसको पढ़ेंगे, नहीं तो समझ में आने वाला नहीं है। क्यों? यह शैतान का बहुत बड़ा हथियार है। शैतान नहीं चाहता है कि यह वचन आप समझ लें, ये वचन आप जान ले, क्योंकि अगर प्रकाशित वाक्य का अध्ययन किया तो आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, आपका सुसमाचार प्रचार करने का ढंग बदल जाएगा, आपकी आज्ञाकारिता बदल जाएगी, आपको यीशु को देखने का नजरिया बदल जाएगा। पहले सिर्फ ये था कि यीशु सिर्फ एक चंगाई देने वाला है मेरे लिए, यीशु मेरे को पैसा देने वाला है, यीशु मेरे को शांति देने वाला है। लेकिन अब क्या हो जाएगा? अब वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु हो जाएगा। अब उसका आपका जो छवि है, आपके दिमाग में दृष्टिकोण है, वो कंप्लीटली बदल जाएगा। ये शैतान नहीं चाहता है, इसलिए वो इस किताब से हमको दूर रखता है। डैनियल नबी की पुस्तक 8 का 26 और डैनियल नबी की पुस्तक 12 का 4 से 10 अब जब पढ़ते हैं, वहां पर डैनियल नबी को परमेश्वर ने बोला, सील दीज बुक्स, सील दीज वर्ड्स, इन शब्दों को तू मोहर लगा दे। डू नॉट प्रोक्लेम इट, इसको मत प्रचार कर, इसको मत घोषणा कर। क्यों नहीं घोषणा करना है? बिकॉज इट इज नॉट कंप्लीटेड येट। लेकिन जब अब पूरा हो चुका है, अब परमेश्वर बोल रहा है इसको छुपा मत, इसको बंद मत कर, इसको घोषणा कर, क्योंकि समय निकट है, क्योंकि समय निकट है। 10वें पद में वो यही बताता है, एंड व्हेन ही सेड डू नॉट सील अप दीज वर्ड्स, हिंदी में लिखा है इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों, दिस इज इन प्लूरल एक्चुअली। ये जो वर्ड्स है ये प्लूरल है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स एवरी सिंगल वर्ड, हर एक वचन, हर एक जो शब्द यहां पर है प्रकाशित वाक्य में, इसको तुम छुपाओ मत, लेकिन इसको तुम प्रचार करो, क्योंकि समय निकट है, समय निकट है। नाउ कई लोग ये भी बोलते हैं और इसमें छुपा हुआ ज्ञान है, ये शब्द जो शब्द है उस शब्द का वैसा मतलब नहीं है, इसके पीछे छुपा हुआ मिस्ट्री है ना, इसके पीछे गहराई की बातें हैं, इसके पीछे ऐसे रहस्यमय बातें हैं जिसको समझ लेना जरूरी है। आई थिंक इट इज नॉनसेंस। मैं सोचता हूं कि ये सेंसिबल बातें नहीं है, जो ऐसा बोल रहे हैं वो सेंस नहीं है, वो मूर्खतापूर्ण बातें हैं। क्यों? परमेश्वर नहीं चाहता है मेरे प्रियो इन बातों को हमसे छिपाना।
इन शब्दों को हमसे छिपाना। परमेश्वर ने यह नहीं बोला कि इस भविष्यवाणी के रहस्यों को बंद मत कर। परमेश्वर ने बोला इन भविष्यवाणी की बातों को, इंग्लिश में लिखा है शब्दों को। दैट मीन्स व्हाट? इट हैज वर्ड्स इन इट। और वर्ड्स का वही मतलब होता है जो वर्ड्स का मतलब होता है, जो वचन का वो मतलब है वही उसका मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई एम थर्स्टी, दैट मीन्स आई एम थर्स्टी। यदि मैंने बोला मैं प्यासा हूं तो इसका मतलब मैं प्यासा हूं। अब मैं प्यासा हूं का मतलब आप गहराई से ढूंढने जाएंगे कि ओ इसका मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है। 1.5 घंटे का प्रचार कर दिया, मुझे अभी तक पानी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला पानी? वो जो प्लेन बोला गया था वो तो समझा ही नहीं। आज यही हो रहा है। आज एक वचन को लोग ले रहे हैं, बाल की खाल निकाल रहे हैं, 2 घंटे तक प्रचार कर दिया, लेकिन जो मुख्य बात है उसको छोड़ दिया। यीशु द्वार है। अब द्वार है का मतलब क्या है? कई अलंकार होते हैं। अब द्वार है का मतलब ये लकड़ी का दरवाजा नहीं, लेकिन द्वार है का मतलब है वो एक अलंकार है। इट्स अ एलिगोरी। दैट मींस ही इज द ओनली वे। वही एकमात्र रास्ता है। अब उसके पीछे 70 बातें बोल दी, लेकिन मुख्य बात को छोड़ दिया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। अब मैंने कई प्रचारकों को कई बातें बोलते हुए देखा है कि यरूशलेम परमेश्वर का जगह है, यरीहो शैतान का जगह है। जो परमेश्वर के जगह से मुड़ करके शैतान की जगह में जाता है उसको डाकू मिलते हैं, और डाकुओं को यह बता दिया वो बता दिया। और जो मुख्य मुद्दा है उधर, और मुख्य मुद्दा क्या है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। जिसको जरूरत में देख रहा है उसकी जरूरतों को पूरा कर। यही मुख्य मुद्दा है। वो उसको छोड़ करके बाकी सारी चीजों को बोल दिया। तो यहां पर साफ लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि ये शब्द हैं और शब्दों को समझना आसान है यदि आप उसको शब्दों को संदर्भ के अनुसार समझे। और यही हम लोगों ने किया। हम लोगों ने संदर्भ के द्वारा देखते गए एक एक पद को, एंड इट बिकेम्स लाइक लाइवली फॉर अस। ये हमारे लिए जीवित हो गई किताब। एक एक पद ऑटोमेटिकली ऐसा कूद करके बोल रहे हैं कि हाँ मेरा मतलब ये है, मेरा मतलब ये है। नहीं तो लोग क्या करते हैं? छुपे हुए ज्ञान को ढूंढते रहते हैं, और जो ऊपर का ज्ञान परमेश्वर ने लिखा है उसको छोड़ देते हैं। इसीलिए यूहन्ना 1:11 के अंदर, प्रकाशित वाक्य 1:11 में यूहन्ना बताता है कि परमेश्वर से बोल रहा है इन बातों को जो तू देखता है और जो मैं ये बोल रहा हूं इन बातों को तू लिख ले। इसलिए प्रकाशित वाक्य 1:3 में परमेश्वर बोलता है धन्य है वो जो इस प्रकाशित वाक्य की बातों को पढ़ता है, धन्य है वे जो इसको सुनते हैं, और धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की बातों के अनुसार जीवन बिताते हैं, क्योंकि समय निकट है। समय निकट है। तो यदि ये बातों को समझा नहीं जा सकता है तो फिर ये आशीष का मतलब क्या है? यदि इन बातों को समझा ही नहीं जा सकता है, गहराई की बातें हैं, कोई नहीं समझ सकता है भाई। जो एकदम ज्ञानवान लोग हैं वही समझ सकते हैं, जो एकदम 80 साल के लोग हैं वही समझ सकते हैं। जवान बच्चे क्या प्रचार करेंगे? ये 30-40 साल के लोग क्या प्रचार करेंगे प्रकाशित वाक्य में से? ऐसा सोच रहे हैं तो इसका मतलब ये तो बेकार है। यहां पर ऐसा लिखा होना चाहिए कि धन्य है वो बुजुर्ग लोग जो इसको पढ़ते हैं, धन्य है वो मैच्योर लोग जो इस पुस्तक की बातों को सुनते हैं, और धन्य है वो ईसाई मसीहत के अंदर बड़े लोग जो इस पुस्तक की लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। ऐसा तो नहीं लिखा है, प्लेनली लिखा है धन्य है हर कोई जो पढ़ेगा, हर कोई जो इसको सुनेगा, हर कोई जो इसके अनुसार चलेगा, क्योंकि समय निकट है। So it is not difficult, my dear brothers. That has a lie that has been planted in our mind that it's difficult. You cannot understand it. आप इसको नहीं समझ सकते हैं, आपके ऊपर से जाएगी। ये एक झूठ है जो आपके दिमाग के अंदर डाल करके रखा है, हमारे दिमाग के अंदर डाल के रखा है। So any Christian who fail to learn the truth of this book, who fail to understand the words of this book, any Christian who fail to read this book is actually forfeiting blessing. वो अपनी आशीषों को खो रहा है, वो अपनी आशीषों को खो रहा है। ऐसा कोई भी प्रचारक जो इस पुस्तक में से प्रचार नहीं कर रहा है, वो क्या हो रहा है? ही इज डेविएटिंग फ्रॉम दोज ब्लेसिंग्स। उस आशीषों में से वो मुड़ करके जा रहा है। परमेश्वर ने स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट किया है कि ये जो बातें हैं वो परमेश्वर हमको बता रहा है ताकि हमारे जीवन में आशीष आए। पहला थिस्सलुनीकियों 1 के अंदर पौलुस जिस प्रकार से बताता है कि तुम अपने मूर्ति पूजाओं से मुड़ करके, 1:9 में लिखा है मूर्ति पूजाओं से मुड़ करके तुम जीवित परमेश्वर की, सच्चे परमेश्वर की सेवा करने के लिए आए। 10वें पद में लिखा है और तुम उसके पुत्र का स्वर्ग से प्रकट होने का इंतजार कर रहे हो। इंतजार कर रहे हो तो तुम्हें क्या करना है? यू हैव टू प्रोक्लेम दीज वर्ड्स, दूसरों को इसका प्रचार करना है। 11वां पद कहता है 22:11 में प्रकाशित वाक्य, जो अन्याय करता है वो अन्याय करता रहे, जो मलिन है मलिन रहे, जो धर्मी है धर्मी रहे, धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। नाउ दिस इज अ स्ट्रेंज स्टेटमेंट।
ये ऐसे ही एक ही पद को पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, आखिर परमेश्वर यहां पर कहना क्या चाहता है, व्हाट इज द पॉइंट हियर, यहां पर वो आखिर क्या कहना चाहता है। यू नो व्हाट ही इज सेइंग, इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस फ्रेज। इसको समझना बहुत आसान है। आपका काम है इस भविष्यवाणी की बातों को प्रचार करना, आपका काम है इसकी घोषणा करना, आपका काम है आज्ञाकारिता में लाना, आपका काम है उसकी आराधना करना, यह सब आपका काम है ना। हो एक बार जब घोषणा कर दिया गया, अब अगला व्यक्ति क्या करता है, उससे उसकी प्रतिक्रिया जाहिर होती है। फॉर द वन हु हियर्स द ट्रूथ एंड कंटिन्यूज टू डू रॉन्ग, ही इज फिक्स्ड इन दैट। जो व्यक्ति सच्चाई की बातों को सुनकर के की भी अपने अन्याय के मार्ग पे चल रहा है, न्याय की बातों को, प्रकाशित वाक्य के न्याय को सुनने के पश्चात भी अन्याय के मार्ग पे चल रहा है, वो अन्याय के मार्ग पे ही चलता रहे, क्योंकि उसका जो डेस्टिनेशन है उसने सील कर दिया। आज्ञाकारिता नहीं होने के कारण अपने अनाज्ञाकारिता से उसने अपने आप को क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, क्या वो उसी में चलेगा। जो व्यक्ति इस पवित्रता की बातों को सुनता है, प्रकाशित वाक्य की पवित्रता की बातों को सुनता है, यीशु मसीह के पवित्रता की बातों को सुनता है, नए आकाश, नई पृथ्वी, नई यरूशलेम दुल्हन की पवित्रता की बातों को सुनता है, फिर भी अपने मलिन कामों के अंदर बिजी रहता है, वो उसी के अंदर बिजी रहे, क्योंकि दैट इज हिज इटर्नल डेस्टिनी। जो व्यक्ति इन बातों को सुन करके धर्मी बनता है, धर्म की ओर चलता है, धार्मिकता की ओर चलता है, वो उसमें चलता रहे, बिकॉज दैट इज हिज डेस्टिनी। और जो इन प्रकाशित वाक्य की बातों को सुन करके पवित्रता के अंदर चलता है, वो पवित्र बना रहे। यही मतलब है इसका, बहुत सिंपल है, यही मतलब है। अब कई कमेंटेटर्स ऐसे भी बोलते हैं, यहां पर जो शब्द लिखा गया है, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, ये शब्द एक्चुअली द वर्ड है, इंग्लिश में लिखा है स्टिल डू रॉन्ग, लेट द वन हु डज रॉन्ग स्टिल डू रॉन्ग, इंग्लिश में लिखा हुआ है। कोई कमेंटेटर्स ऐसे बताते हैं, इसका मतलब यूनानी भाषा में यह भी हो सकता है मोर, दैट मीन्स जो बुराई कर रहा है, अन्याय के मार्ग पे चल रहा है और प्रकाशित वाक्य के न्याय के शब्दों को सुना, अब क्या होगा, उसने यदि आज्ञा को नहीं माना, न्याय की बातों में नहीं चला, तो वो और अन्याय की बातों में चलेगा। यदि कोई पवित्रता की बातों को सुन करके अपने अशुद्ध जीवन से नहीं मुड़ता है, मलिन चाल चलन से नहीं मुड़ता है, अपनी गंदगी से नहीं मुड़ता है, तो वो और गंदगी करता चला जाएगा। यदि कोई अपने धार्मिकता के अंदर जुड़ता है तो वो और धार्मिकता की ओर आगे बढ़ेगा। यदि कोई पवित्रता के पीछे चलता है तो वो और पवित्रता के पीछे चलेगा। सो वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है, he is saying, what it is saying is, if you are wrong in this life, you are more wrong in eternity। यदि अभी आप गलत हैं तो अनंत काल में और गलत होने वाले हैं। यदि अभी आप अन्याय कर रहे हैं, अशुद्धता की ओर जा रहे हैं, अनंत काल में और अशुद्धता की ओर जाने वाले हैं, क्योंकि आग की झील में डाल दिया जाएंगे। लेकिन अभी अगर धार्मिकता की ओर चल रहे हैं तो आने वाले समय में और धार्मिकता की ओर चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर के सिंहासन के सामने होंगे। यदि अभी पवित्रता में चल रहे हैं तो आने वाले समय में और पवित्रता में चलेंगे, क्योंकि उस नए यरूशलेम के वारिस बनेंगे। सो व्हेन अ सिनर रिफ्यूजेस द मैसेज, देयर इज अ वार्निंग हियर। यदि कोई पापी इस वचन को स्वीकार नहीं करता है, अस्वीकार करता है, तो उसके लिए एक चेतावनी यहां पर दिया गया है। उसके लिए चेतावनी क्या है, देयर इज नो क्योर फॉर हिज रॉन्ग। यदि कोई इस भविष्यवाणी की बातों को सुन करके भी अपने गलत जीवन से, अन्याय के जीवन से, पाप के जीवन से मन नहीं फिराता है, तो उसके लिए और कोई उपाय नहीं बचा है, और कोई जड़ी बूटी काम नहीं आएगी, प्रार्थनाएं भी काम नहीं आएगी। यदि जीवन में अनाज्ञाकारिता है तो हजारों प्रार्थनाएं कर लीजिए, लाखों प्रार्थनाएं कर लीजिए उस व्यक्ति के लिए। यदि वो अपने पाप से नहीं मुड़ता है, मन फिराव नहीं करता है, पवित्रता की ओर नहीं चलता है, तो बाकी कुछ भी उसके काम में नहीं आने वाला है। He is going to do more and more। मेरे को याद आ रहा है, पुराने नियम में जब हम लोग देखते हैं, मूसा के द्वारा परमेश्वर जब मिस्र से इजराइलियों को निकालना चाहता था, 10 महामारी आई। पहले महामारियों में हम लोग देखते हैं कि वहां पर लिखा है कि फरो ने अपने दिल को कठोर किया, फरो ने अपने मन को कठोर किया, फरो ने अपने हृदय को कठोर किया। और फिर पहले 3, 4, 5 महामारियां निकल जाने के बाद वहां पर लिखा है परमेश्वर ने उसके मन को कठोर किया, परमेश्वर ने उसके मन को कठोर किया। अब मैं सोचता था अरे भाई, परमेश्वर ही तो उसका मन को कठोर कर रहा है ना, तो इसमें उसकी क्या गलती है।
He has nothing wrong in it, क्योंकि वो कठोर नहीं कर रहा है, परमेश्वर ही कठोर कर रहा है। तो जब परमेश्वर कठोर कर रहा है तो वो बेचारा कैसे सच्चाई पे चलेगा? तो उसकी क्या गलती है? अभी समझ में आता है, ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ने के अंदर और समझ में आता है। यदि कोई सच्चाई को जान करके अपने अनाज्ञाकारिता में चलता रहता है, झूठ में चलता रहता है, तो क्या होता है पता है? वो अपने दिल को कठोर करता है, और कठोर होते 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 ऐसा हो जाता है कि अब परमेश्वर कठोर कर रहा है। परमेश्वर कठोर कर रहा है मतलब क्या? और उसको वो सच्चाइयां जब सुनाई दे रहा है तो उसका मन और कठोर हो रहा है, क्योंकि सच्चाई पाकर के और उसका मन कठोर होता जाता है। आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल, जो सूर्य की गर्मी बर्फ को पिघलाती है, वही सूर्य की गर्मी भूमि को सख्त भी करती है, कठोर भी करती है। तो एक बार जब सूर्य की किरणें पड़ी और यदि वो पिघली नहीं, कठोर होती गई, तो क्या होगा? अब वो सूर्य की गर्मी और उसे कठोर करेगी। जितना सूर्य चमकेगा और वो कठोर होगा। सो रिमेंबर दैट थिंग, उस बात को याद रखे। सो द वन हु हियर्स द ट्रूथ, जो सच्चाई को सुनता है लेकिन गलत काम के अंदर चलता रहता है, वही उसका अंतिम लक्ष्य है। जो ये बातों को सुन करके फिर भी अपने रास्ते से नहीं मुड़ता है, अब उसके लिए और कोई बात को बची नहीं है। पुराने नियम में जिस प्रकार से भविष्यवक्ताओं ने बोला, इफ्रेम इज जॉइंड टू आइडल्स, लेट हिम बी ऑल अलोन। इफ्रेम जो है, वो अपने मूर्ति पूजाओं के अंदर जुड़ गया है, उसको वहीं पर ही रहने दो। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने इजराइल के अगुओं के बारे में बोला, ये वो अंधे अगुए हैं जो अंधों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेट देम बी अलोन, दे आर फिक्स्ड इन देयर ब्लाइंडनेस। वो अपने अंधेपन में ही पड़े रहेंगे, उसको अकेला छोड़ दो। बट वॉट यू एंड आई हैव टू डू, आपको और मुझे क्या करना है? वी हैव टू प्रीच इट। हमें इसका प्रचार करना है, हमें इस किताब को बताना है। वी हैव टू प्रीच इट फ्रॉम अवर डोर पोस्ट, वी हैव टू प्रीच इट टू अवर किड्स, वी हैव टू प्रीच इट टू एवरीवन दैट वी मीट। जिसको भी हम मिलते हैं, हमें यह प्रचार करना है। इट्स लाइक डू नॉट पुट अ लिड ऑन इट। उसके ऊपर आप पत्थर रख करके मत रखिए, उसके ऊपर आप ढक्कन मत ढकिए, उसको खुला छोड़िए। प्रोक्लेम इट, डोंट सील इट। Why? Because the time is near. Preach it. समय निकट है, इसलिए प्रचार करो। यीशु मसीह का आगमन निकट है, इसलिए प्रचार करो। कलीसिया किसी भी समय उठा ली जा सकती है, इसलिए प्रचार करो। और यहां पर जब हम लोग देखते हैं, जो अन्याय करे वो अन्याय करते रहे, मलिन है वो मलिन बना रहे। व्हाट इज देयर डेस्टिनी? उनका अंत क्या होने वाला है? आग की झील। लेकिन जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, पवित्र है वो पवित्र बना रहे। ये क्या बताता है? ये जो डेस्टिनी है, दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य है। The sad truth is that when revelation is preached, it has this great effect. ये सच्चाई परमेश्वर यहां पर बता रहा है। वो क्या बोल रहा है? जब प्रकाशित वाक्य का प्रचार किया जाता है तो उसका एक बड़ी प्रतिक्रिया होती है, बड़ा प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है? यदि कोई उसको सुन करके भी अपने कामों से नहीं मुड़ता है, तो फिर और कोई उसके लिए उपाय नहीं बचा है। लेकिन जो पवित्रता में आगे बढ़ता है, उसको और परमेश्वर पवित्रता में लेकर के जाता है। As Jesus is portrayed in this book, जैसे यीशु मसीह को बताया गया है एक सैक्रिफाइस्ड लैम्ब, परमेश्वर का वो मेमना, जो वध किया हुआ मेमना है। जैसे उसको बताया गया है कि वो आने वाला राजा है, जैसे बताया गया है कि उसके सामने हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी, जैसा उसको बताया गया है कि उसने पूरे पृथ्वी के पापों के लिए बलिदान चुकाया। लेकिन जब लोग उसको स्वीकार नहीं करते तो और कोई उनके लिए उपाय बचा नहीं है। So preaching the great truths of revelation becomes either an instrument for salvation or either an instrument for condemnation. प्रकाशित वाक्य की सच्चाइयों को प्रचार करना या तो उद्धार के लिए एक यंत्र बनता है, एक जरिया बनता है, या फिर दंड के लिए एक जरिया बनता है। जिस प्रकार से पौलुस ने बताया कि उद्धार पाने वालों के लिए ये परमेश्वर का जो वचन है, सुसमाचार का जो वचन है, ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। लेकिन नाश होने वालों के लिए ये मूर्खता है। सो ये स्वर्गदूत उसको क्या बोल रहा है? प्रोक्लेम द ट्रुथ, इन सच्चाइयों को बता, सो दैट मैन एंड वीमेन कैन हियर इट। जो स्त्री और पुरुष इसको सुन सके, while they still have time, जब उनके पास में समय है। मत्ती 25:10 याद है, जहां पर 10 कुंवारियों का दृष्टांत दिया गया है, और जहां पर 5 कुंवारियां अपने आप को तैयार किए हुए थी और 5 कुंवारियां सोई हुई थी, अपने आप को तैयार उन्होंने रही रखा था। और जब वो दुल्हा आया, वो द्वार बंद कर दिया गया। सो देयर इटर्नल डेस्टिनी इज फिक्स्ड। जब तक समय है, प्रचार करते रहें, लोग उसको सुन करके मन फिराएंगे या और कठोर होंगे। लूका 13:24 और 25 में यीशु मसीह क्या बोलता है, मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। लूका उसका 13वां अध्याय
और उसका 24 और 25, 24 एंड 25, वहां पर ऐसा लिखा है, सकड़े द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो। ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक क्या है? या प्रचार कर रहे हैं, सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या क्या देखा, हमारी क्या क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, हमारी आज्ञाकारिता, तुरंत आज्ञाकारिता, तत्काल आज्ञाकारिता, तत्काल आराधना और तत्काल घोषणा। अंतिम चीज 12वां पद में लिखा है, मैं पढ़ करके अंत करना चाहूंगा। 22 का 12 में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। Behold, I am coming quickly. मैं शीघ्र आने वाला हूं। My reward is with me. प्रतिफल मेरे पास है। To render to every man according to what he has done. हर एक व्यक्ति को देने के लिए जो कुछ उसके पास में है। So what does this mean? This means immediate service. हमारे किए गए कामों के अनुसार हमें प्रतिफल मिलने वाला है भाइयों बहनों। तो हमें क्या करना है? सेवकाई में और तुरंत जुड़ जाना है। कई लोग बोलते हैं ना, फुल टाइम मिनिस्ट्री, पार्ट टाइम मिनिस्ट्री। कईयों को मैंने सुना है, भैया मैं फुल टाइम सेवकाई में हूं। कई लोग जाते ही पूछते हैं, अच्छा आप सेवकाई में हैं, फुल टाइम है कि पार्ट टाइम है? मुझे नहीं पता है पार्ट टाइम सेवकाई क्या होती है। मेरे को आई स्टिल हैव डाउट। मैं अभी भी हंसता हूं जब वो शब्द को सुनता हूं, क्योंकि जब मैं बाइबल स्कूल में था, मेरे सर ने मुझे पूछा था कि राज तुम क्या करना चाहते हो जीवन के अंदर, तो मैंने बाइबल स्कूल में बोला था, सर मैं फुल टाइम सेवकाई करना चाहता हूं। तो सर ने मुझे बोला था, ये फुल टाइम सेवकाई क्या है? अरे भाई, हर एक व्यक्ति सेवक है ना, हर एक व्यक्ति सेवक है, भले वो विश्वासी हो या भले वो पास्टर हो, वो हर एक व्यक्ति सेवक है। एवरी सिंगल पर्सन इज अ सर्वेंट ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की सेवक है, हर एक व्यक्ति। तो ये ऐसा नहीं है कि ओ इसको फुल टाइम सेवकाई के लिए रखा है, इसको पार्ट टाइम सेवकाई के लिए रखा है। तो जो पार्ट टाइम वाले हैं वो सिर्फ संडे को आते हैं, सुनते हैं, दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, दशवांश देते हैं, चले जाते हैं घर पे, बस उतना ही काम है। फुल टाइम सेवकों का काम है उनका देखभाल करना, और वो झगड़ा करते रहेंगे, उनका झगड़ा निपटारा करना, कलीसिया की बातों को देखना, कलीसिया की जमीन जायदाद का रखवाली करना, ये फुल टाइम सेवकों का काम है। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हम हर एक व्यक्ति फुल टाइम मिनिस्ट्री में है, हर एक व्यक्ति। आप हो सकता है एक टीचर हैं, इंजीनियर हैं, हो सकता है एक डॉक्टर हैं, हो सकता है एक नर्स हैं, हो सकता है मेडिकल के अंदर, एजुकेशन के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर आप हो सकता है एक व्यापारी है, हो सकता है स्कूल जाने वाले स्टूडेंट है या कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। यू कैन बी एनीवन, बट यू आर अ मिनिस्टर ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के सेवक हैं। वहां पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि ओ मैंने क्या किया है, मैंने इन लोगों को सिर्फ विश्वासी रखा है, तुम सिर्फ विश्वास करो, और इन लोगों को रखा है प्रचारक, तुम सिर्फ प्रचार करो। नहीं, हर एक विश्वासी का काम है सेवकाई का काम करना, हर एक विश्वासी का काम है सेवा का काम करना, प्रचार का काम करना। तो यहां पर वो बताता है फिर से, आई एम कमिंग क्विकली, मैं शीघ्र आता हूं। और वो शीघ्र आने का मतलब क्या है? जैसा मरकुस 14:13 के अंदर लिखा है, टेक हीड, कीप एन अलर्ट, तुम जागते रहो, तुम पूरे सचेत रहो, मैं किसी भी समय आ सकता हूं। और यहां पर वो बताया गया है कि उनको देने के लिए जो प्रतिफल है वो मेरे पास है। ये प्रतिफल का मतलब क्या है? इटर्नल रिवॉर्ड, इटर्नल रिवॉर्ड, अनंत काल के प्रतिफल। दूसरा कोरिन्थियों 5:10 आपको याद है? ये विश्वासियों के लिए, ओके, या विश्वासियों के लिए नहीं है, विश्वासियों के लिए, सिर्फ विश्वासियों के लिए। विश्वासियों के लिए कौन सा प्रतिफल है? मैंने आपको बताया था, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, वो सफेद सिंहासन नहीं, वो जो हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 20 के अंदर देखा, वो वाला सिंहासन नहीं, जो 20:11 से हम लोगों ने देखा था, वो श्वेत सिंहासन नहीं, वो अविश्वासियों के लिए है। विश्वासियों के लिए बीमा, जजमेंट सीट ऑफ जीसस, यीशु मसीह का बीमा न्याय सिंहासन। मैंने आपको बताया था उसका मतलब क्या है। दूसरा कोरिन्थियों 5:10 में लिखा हुआ है, हम सब के सब उस यीशु के न्याय सिंहासन के सामने हमें खड़े रहने एक दिन जरूरी है। सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं है, वो ऐसा नहीं बोलेगा यीशु मसीह, ओके लाइन बना लो, विश्वासी इस तरफ में आ जाओ, पास्टर्स, एल्डर्स, लीडर्स, डीकन्स, इवेंजलिस्ट इस तरफ में आ जाओ, आपका इधर का न्याय होगा, आपका इधर से न्याय होगा। नहीं, इट्स एवरीबॉडी इन वन प्लेस, सभी लोग एक ही जगह पर, एंड एवरीबॉडी विल बी जज्ड। और पहला कोरिन्थियों 3, दूसरा कोरिन्थियों 5:10 में ये बातें लिखी हुई है। और पहला कोरिन्थियों दूसरा कोरिन्थियों 5:10 में पढ़ना चाहूंगा, वहां पर एक रोचक बात लिखी हुई है, इसको पढ़ करके मैं अंत करूंगा, ज्यादा मैं आगे आपका समय नहीं लूंगा। दूसरा कोरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 10वां पद, वहां पर ऐसा लिखा है,
क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। कौन सा न्याय आसन है? प्रकाशित वाक्य 20 नहीं, लेकिन बीमा जजमेंट सीट ऑफ जीसस, जो कब होने वाला है? वो 60 साल का समय जो इस पृथ्वी पर होगा, उस समय में स्वर्ग में हमको प्रतिफल दिए जाएंगे। वहां पर ऐसा लिखा है, हाल मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला दे जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। अभी क्या लिखा है वहां पर यह लिखा है, फ्रॉम द डे ऑफ योर कन्वर्जन टू द डे ऑफ योर कंक्लूजन। आपका जब से आपका उद्धार हुआ है, उस दिन से, जब से आपका हृदय परिवर्तन हुआ है, उस दिन से जब तक आपके जीवन का अंत नहीं होता है, तब तक आपने जितने काम किए, आप भले ही एक पास्टर है या एक विश्वासी है, जितने आपने काम किए हैं, उस सारे कामों का हाल उसके सामने आएगा। और वहां पर लिखा है वेदर गुड और वेदर यूजलेस। इंग्लिश में लिखा है यूजलेस, हिंदी में लिखा है बुरा, इंग्लिश में लिखा है, यूनानी में लिखा है फौलोस। फौलोस का मतलब होता है यूजलेस, डंग, गार्बेज। और पहला कुरिन्थियों 3 का 9 से 15 पढ़िएगा, लिख लीजिए, पहला कुरिन्थियों 3 का 9 से 15। वहां पर लिखा है कि किसी किसी के कार्य सोने चांदी और बहुमूल्य रत्न होंगे, और किसी किसी के कार्य घास फूस और लट्ठे या लकड़ी होंगे। तो वो सब जो है वो जल जाएंगे, लेकिन जो सोना चांदी और बहुमूल्य रत्न है वो बने रहेंगे। सो दैट्स अवर सर्विस दैट वी रेंडर टू गॉड। परमेश्वर को जो हम लोग सेवा कर रहे हैं, ये वहां पर चेक होगी। अभी उसका मतलब ये नहीं है, पहला कुरिन्थियों 4 का 5 में हम लोगों ने देखा, वी विल रिसीव प्रेज फ्रॉम गॉड। परमेश्वर हमको धन्य कहेगा कि धन्य है विश्वास योग्य दास, हमने जो काम किए हैं उसको जांचा जाएगा। अभी इसका मतलब यह नहीं है कि हमको अलग अलग हमारे किसी के जो मुकुट है उस पर तो 16 हीरे लगे हुए हैं, किसी पे 2 लगे हुए हैं, और हम बाकी के अनंत काल में उसको और देखते देखते जाएंगे, अरे यार काश मेरे को वो मिल जाता। फिर क्या करेंगे? फिर थोड़ा, अरे मेरे को वो दे देना, मैं तुमको कुछ और दे दूंगा, मुझे वो दे दे। ये सब नहीं होगा। वहां पर क्या होगा? जो रिवॉर्ड है वो क्या होने वाला है? आपको दूसरा यूहन्ना 8 याद होगा, दूसरा यूहन्ना 8 जहां पर वो ऐसा बताता है, लुक टू योरसेल्फ दैट यू रिसीव अ फुल रिवॉर्ड। अपनी ओर देखो कि तुम अपना संपूर्ण प्रतिफल को प्राप्त करो। और हम लोगों ने एक दृष्टांत को भी देखा था, जो यीशु मसीह ने कहा था कि वो 5 मोहर 10 मोहर और 1 मोहर जो देकर के गया, वापस आया, उसने क्या बोला? क्योंकि तू कुछ में विश्वास योग्य, अब मैं तुमको बहुत देता हूं। तो जो 5 था उसको 5 शहर दे दिया, 10 था उसको 10 शहर दे दिया। तो ये सब हुआ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो क्या करने वाला है, ही इज गोइंग टू गिव अस डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट? किस बात की जिम्मेदारी वो हमको देगा? मैंने आपको 2 चीजें बोला था, टू सर्व एंड टू वर्शिप। उसकी ये तुमने इतने विश्वास योग्य रहे हो, तुम इतने लोगों को आराधना के अंदर लेकर के चलो, तुम इतने लोगों पर राज्य करो। दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सेवा, टू सर्व हिम, वही वो हमको वहां पर देने वाला है। सो रिमेंबर दोज थिंग्स टू बी वेल प्लीजिंग टू हिम। अपने कार्य के अंदर निरंतर जुटते जाएं ताकि उसके सामने आगे बढ़ते जाएं। अभी 13वां पद से अंतिम पद तक जो हम लोग कल से देखेंगे, कल और परसों 2 दिन देखेंगे, ये हमको बताएगा अविश्वासी जब इस पुस्तक को पढ़ता है तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। अविश्वासी की प्रतिक्रिया वहां पर लिखी है, रेस्पॉन्स फॉर द अनबिलीवर। यहां पर लिखा है रेस्पॉन्स फॉर बिलीवर। तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को आपने पूरा पढ़ा, कॉन्ग्रेचुलेशन, पूरा अध्ययन किया, कॉन्ग्रेचुलेशन। आज का जो मैसेज है वो 81st है, 81वां मैसेज है। और शुरुआत के कुछ मैसेज मैं देख रहा था 1 घंटा 45 मिनट तक भी थे। तो मैं सोच सकता हूं कि लगभग आपने 200 आवर्स, एटलीस्ट 200 आवर्स, लगभग 200 घंटे आपने प्रकाशित वाक्य बिताए हैं। यू हैव कंप्लीटेड इट एंड आई प्रेज गॉड फॉर दैट। मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं। लेकिन व्हाट नाउ? व्हाट नेक्स्ट? पूरी हो गई, व्हाट नेक्स्ट? अरे भाई बहुत मजा आया, बहुत सारी चीजों को सीखने के लिए मिला, बंद करो, रख दो। नहीं, that is not what you have to do. Response is what is next? What is next? अब क्या करना है? अब आज्ञाकारिता में और जुड़ना है, तुरंत आज्ञाकारिता, आराधना में और जुड़ना है, to proclaim him, to love him, और to proclaim him, उसको उसकी घोषणा करना है, इस पुस्तक को दूसरों को सिखाना है, और क्या करना है? सेवकाई में और जुट जाना है। यदि अभी तक सेवकाई नहीं किया है, लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाया है, तो सुनाइए। आप बोलेंगे भैया मैंने तो स्टडी भी नहीं किया, बाइबल स्कूल भी नहीं गया, कैसे सुनाऊंगा? आई एम गोइंग टू मेक इट ईजी फॉर यू। मैं आपके लिए वो आसान बना दूंगा।
मैं आपको बता रहा था कुछ दिन पहले कि परमेश्वर मेरे दिल में कुछ और डाल रहा है जो मैं शुरू करना चाहता हूं, अगर परमेश्वर की योजना हुई तो। और मैं ऐसा सोचता हूं इट इज़ द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की वो योजना है। और व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट, मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू इवेंजलाइज और हाउ टू शेयर जीसस विद अदर्स। यीशु को दूसरों के सामने कैसे बांटना है, सुसमाचार को कैसे प्रचार करना है, एक सिस्टमैटिक ढंग से। ऐसा ही नहीं कि ओ ऐसा हुआ था, ओ चंगाई चाहिए यीशु मसीह के पास में आ जाओ, ओ पैसा चाहिए यीशु मसीह के पास में आ जाओ, ओ परिवार में झगड़े हो रहे शांति चाहिए यीशु मसीह के पास में आ जाओ। कल को ज़्यादा झगड़े होंगे वो छोड़ करके दूसरे के पास में चले जाएगा, जो ज़्यादा पैसे देगा उसके पास में चले जाएगा, उसकी पार्टी में चला जाएगा। नो नो, टू प्रीच क्राइस्ट सेंटर्ड इवेंजलिज्म, मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार कैसा होना चाहिए, कैसा मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार है, अनंत जीवन क्या है, वो सारी बातों को हम लोग सिस्टमेटिकली अध्ययन करेंगे। लेकिन उसका अध्ययन हम लोग करने वाले हैं फेसबुक लाइव पे, मैं उसको पब्लिश करूंगा, लेकिन फेसबुक लाइव पे वो नहीं होगा। वो उसका जो मीडियम रहेगा वो होगा जो इंटरैक्टिव एप्स है, जैसे वेबएक्स हुआ या फिर जूम हुआ, उसके द्वारा हम लोग एक साथ बैठ करके, जिससे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकेंगे, मैं आपको देख सकूंगा और हम एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट कर सकेंगे और उन बातों को हम लोग समझ सकेंगे। आई एम ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड यू द मटेरियल्स फॉर इट। मैं आपको उसके लिए मटेरियल भी दूंगा, व्हाट यू नीड टू गेट अ प्रिंट आउट। मैं आपको वो पीडीएफ फाइल भेजूंगा, आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा और हर दिन में जो सीख रहे हैं यू विल हैव समथिंग टू कवर अप। आपको कुछ फिलअप करने के लिए होगा, हिंदी के अंदर होगा, इंग्लिश के अंदर भी होगा, और कुछ फिलअप करने के लिए होंगे, दूसरों को सिखाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल चीजें होगी, एंड थ्रू दैट वी आर गोइंग टू लर्न। और हम लोग उसका डिसीजन बना सकते हैं कि डू वी वांट टू डू डेली और डू वी वांट टू डू ऑल्टरनेटिव डेज। हाँ, एक दिन छोड़ के एक दिन हम लोग करना चाहते हैं कि हर दिन करना चाहते हैं, दैट इज लेटर ऑन वी कैन डिसाइड ऑन दैट। बट आई एम गोइंग टू टेल यू, इफ यू हैव नेवर डन द सर्विस बिफोर, यदि आपने प्रभु की सेवकाई में आज तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए। कई लोग सोचते हैं अरे वर्शिप लीडिंग तो कर रहा हूं ना, सेवकाई है। नहीं, that is not ministry. God has not called कि परमेश्वर ने नहीं बोला ओ मैं वर्शिप लीडर्स को बुलाता हूं, नहीं, that is God has called us to be proclaimers, घोषणा करने के लिए। वर्शिप लीडिंग that is a work that we do, that is a part of the ministry that we do, but what is ministry? सेवकाई क्या है? जब हम दूसरों को जाकर के यीशु के बारे में बताते हैं। सो हाउ टू डू दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू सिस्टमेटिकली। सो कीप प्रिपेयरिंग फॉर दैट, प्रे अबाउट इट, एंड इफ यू थिंक दैट गॉड इज कॉलिंग यू टू ज्वाइन दैट क्लासेज, यदि आप सोचते हैं परमेश्वर आपको बुला रहा है उन क्लासेज में जुड़ने के लिए, उसके बारे में कल भी मैं बताऊंगा, परसों ही मैं बताऊंगा। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज भेजिए, कमेंट्स में मत डालिए, अपना डायरेक्ट मैसेज भेजिए और मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मैसेज भेजूंगा, ताकि आप उस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नंबर मुझे सेंड कीजिए। और जब भी हम लोग क्लास शुरू करेंगे मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू बी ओपन फॉर एवरीवन, वो सबके लिए खुला नहीं होगा, दिस इज गोइंग टू बी क्लोज क्लासरूम। और मैं आपको उसका लिंक शेयर करूंगा, आप वो लिंक के अंदर जाकर के आप जुड़ सकेंगे और उन बातों को सीख सकेंगे। परमेश्वर उन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। लेट अस प्रे, आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमें दिया, सारी बातों में तेरे नाम को स्तुति देते हैं, महिमा देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमें चुना तेरे राज्य के उत्तराधिकारी होने के लिए, तूने हमें चुना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझने के लिए और उसको समझाने के लिए। और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि इस पुस्तक को समझने के बाद में हम हमारी प्रतिक्रिया क्या है वो हम लोगों ने देखा तेरे वचन से, कि परमेश्वर अब हमें क्या करना है, अब इसका उपसंहार क्या है, अब इसका सारांश क्या है। किताब पढ़ ली, उसकी बातों को समझ लिया, तेरे आगमन के बारे में समझ लिया, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। और परमेश्वर हमने देखा आज्ञाकारिता में और जुड़ना है, आराधना में और जुड़ना है, घोषणा में और जुड़ना है, सेवकाई में और जुड़ना है। परमेश्वर हमको विश्वास योग्य बने रहने के लिए मदद कर। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। मे द गुड लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।